अगला प्रश्न कछुआ। हमेशा मानते हैं कि कछुआ कुछ के वंशज है। किसके वंशज है? कुछ के वंशज से इसलिए कहलाए कुशवाहा। क्या कहलाए? और कुशवाहा 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 कछुआ क्या हो गए? पिटी लोगों ने कछुआ क्या कर दिया? कछुआ। और मेरे दादाजी गांव में कहने सुनते हुए जयपुर में कछुआ राज हो, तो मैं बचपन में सोचता कछुए कैसे राज करते होंगे। तो कछुआ नहीं है, कछुआ है, कछुआ नहीं है, कछुआ है, कछुआ नहीं है, कुशवाहा है, क्योंकि किसके वंशज है? इसलिए इनको बोलते हैं रघुवंश तिलक। क्या बोलते हैं? क्या कहा जाता है? तो राजस्थान के कौन से राजवंश को रघुवंश तिलक कहा जाता है? क्योंकि भगवान कुछ किसके बेटे? भगवान राम का रघुवंशी रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण। वो रघुवंश तिलक जो है कौन कहलाते हैं? अपने कछुआ कौन कहलाते हैं? ऐसा आमिर का अभिलेख में लिखा हुआ है। कौन सा अभिलेख में लिखा है? आमिर का अभिलेख में लिखा। आमिर का अभिलेख है 1612 ईस्वी का। कब का अभिलेख है? मानसिंह के टाइम का। किसके टाइम का? मानसिंह के टाइम का। और इसमें बताया कि मानसिंह भगवंत दास का बेटा है। किसका बेटा है? किसका बेटा? भगवंत दास का बेटा। और मानसिंह ने किला बनवाया जम्मू और रामगढ़ में। कहां पर किला बनाया? कहां पर बनाया? तो कछुआ किसके वंशज है? कुश, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? रघुवंश तिलक। ऐसा कहां कहा गया? आमिर का अभिलेख में। आमिर का अभिलेख कब का है? 1612। उसमें मानसिंह किसका बेटा बताया है? भगवंत दास। और मानसिंह ने कौन सा किला बनाया? जम्मू और रामगढ़। कौन सा किला बनाया? कछुआओं का पहला बंदा जो अपने इधर आया था उस बंदे का नाम था दुल्हा राय। क्या नाम था? बंदा पहला बंदा कौन था? दुल्हा राय ने सबसे पहले कब्जा किया था दौसा। कहां पे कब्जा किया? तो इसकी पहली राजधानी जो थी, पहली कैपिटल जो थी वो कौन सी थी? दौसा। फिर कब्जा करता है रामगढ़। कहां कब्जा करता है? तो कछुआओं की दूसरी राजधानी कौन सी थी? और रामगढ़ में वो अपनी माता जी का मंदिर बनवाता है, जम्मुआई माता। कौन सी माता जी का मंदिर? तो जम्मुआई माता का मंदिर कहां पर बनवाया? रामगढ़ में। रामगढ़ में जम्मुआई माता का मंदिर बनवाया। तो कौन सा रामगढ़? जम्मुआई वाला रामगढ़। जम्मुआई रामगढ़, जम्मुआई रामगढ़, जम्मुआई रामगढ़, जम्मुआई रामगढ़ मंदिर कहां पर बनवाया? रामगढ़ में। रामगढ़ में जम्मुआई माता का मंदिर बनवाया। तो कौन सा रामगढ़? जम्मुआई वाला रामगढ़। जम्मुआई रामगढ़, जम्मुआई रामगढ़, जम्मुआई रामगढ़, जम्मुआई रामगढ़। आज लोग जम्मुआई रामगढ़ बोलते हैं। जम्मुआई रामगढ़ मंदिर कौन बनवाता है? दुल्हा राय। क्योंकि कछुआओं की क्या है? कुलदेवी। क्या है कछुआओं की? और इसी जम्मुआई रामगढ़ के अंदर किला कौन बनवाता है? मानसिंह। ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? आमिर। जो मानसिंह किसका बेटा है? भगवंत दास। कछुआओं को क्या बताया गया? रघुवंश तिलक। क्या बताया गया? रघुवंश तिलक बताया गया। फिर एक राजा है उसका नाम था काकिल देव। क्या नाम था? उसने आया बिल मांगे मोर और उसने कब्जा कर लिया आमिर। कहां पे कब्जा कर लिया? और आमिर की कौन सी राजधानी होगी? थर्ड कैपिटल। कौन सी होगी? थर्ड। और आमिर में मंदिर बनवाता है अंबिकेश्वर। कौन सा मंदिर बनवाता है? कौन सा मंदिर बनवाता है? तो पहला राजा कौन आपका इनका? दुल्हा राय। दुल्हा राय कहां का राजधानी बनाता है? दौसा और रामगढ़। फिर राजा कौन आपका? काकिल देव। काकिल देव कहां बनाता है? आमिर। आमिर में कौन सा मंदिर बनाता है? वो रामगढ़ में कौन सा बनवाता है? जम्मुआई माता। इसलिए रामगढ़ नाम क्या पड़ गया? जम्मू राम। और रामगढ़ में किला किसने बनवाया? मानसिंह। ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? उसमें कछुआ क्या बताया गया? रघुवंश तिलक। मानसिंह किसका बेटा बताया गया? भगवंत दास का। फिर एक राजा भारमल। कौन आता है? क्या नाम राजा का? 1562 में सांभर में। कहां पर? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, अकबर से संधि कर लेता है। राजस्थान का पहला राजा जिसने अकबर से संधि कर ली थी वो कौन था? भारमल। कहां पर करता है? कब करता है? सारी बात याद रखनी। कब? 1562। कहां पे? सांभर में। किसने? भारमल ने। किससे? अकबर से। क्या की थी? राजस्थान का पहला राजा जो अकबर से संधि करता है वो कौन था? भारमल। किससे संधि करता है? अकबर। किससे करता है? अकबर से संधि कर लेता है। कौन कर लेता है? अकबर ने इसको 5000 का मनसबदार बनाया। कितने का मनसबदार बनाया? अकबर ने कहा भाई साहब बड़ी पोस्टिंग फर्स्ट ग्रेड बनाते हैं आपको। मनसब, मनसब का मतलब होता है पद। मनसब का मतलब क्या होता है? दार का मतलब होता है स्वामी। दार का मतलब जो ठेके का स्वामी, थाने का स्वामी, तहसील का स्वामी, रिसाले का स्वामी। रिसालदार मेहराब खान। रिसालदार मेहराब खान कोटा में क्रांति करता है। पता था? करौली का रहने वाला रिसालदार मेहराब खान क्रांति करता है। तो दार, दार का मतलब क्या होता है? स्वामी। क्या होता है? स्वामी। रिसाले का मतलब होता है सेना। और सेना का स्वामी था, इसलिए नाम क्या हो गया? रिसालदार। इसलिए गंगा सिंह की सेना थी, गंगा रिसाला है ना। बीकानेर में राजा गंगा सिंह। गंगा सिंह की सेना कौन सी? गंगा रिसाला उसकी सेना हो जाए। वैसे वैसे ये इधर आपके भारमल को कितने का मनसबदार बनाया गया? मतलब तेरी पोस्टिंग 5000 के पद पर। कौन से पद पर है? अलग अलग होती है, किसी को 4000, किसी को 3000 से पता चलता। 5000 वाले आगे बढ़ेंगे, 4000 वाले पीछे, 3000 वाले, 2000 वाले, 1000 वाले, 500 वाले, 800 वाले, 700 वाले, फिर खड़े हो जाएंगे कुछ। फाड़ पर्ची फाड़, पर्ची फाड़ और दोबारा पर्ची नहीं आनी चाहिए है। आप खड़े होकर बोलने देता पर्ची भेजो, किसके लिए? सर्दी लग रही है। तुम्हारे पास ये काम बचा, या तो किल करवा लो, पर्ची भेज दो, कोई काम कर दो ऐसे। अगला राजा भाई भगवंत दास। कौन राजा? भगवान। अभी हम बता रहे हैं कि आमिर के अभिलेख में मानसिंह को क्या बताया गया था? भगवंत दास का बेटा। कौन से अभिलेख में? अब आमिर अभिलेख कब का है? 1612। और उसमें बताया गया कछुआ क्या है? रघुवंश तिलक। मानसिंह कौन सा किला बनवाता है? कौन सा? जमल। अगला राजा कौन है? भगवंत दास। भगवंत दास को भी बनाया भाई 5000 का मनसबदार। कितने मनसबदार बनाया? 5000 का मनसबदार। और अकबर भगवंत दास को खूब विश्वास किया करता था। अभी हम पढ़ रहे थे 1569 में सुरजन जो बूंदी का राजा और रणथंभौर का किला देकर क्या करता है? संधि। तो सुरजन को समझाने के लिए किसको भेजा गया था? सुरजन को समझाने के लिए भगवंत दास को भेजा था। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भगवंत दास को भेजा था। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आमिर का कौन सा राजा भेजा गया था? भगवंत दास। फिर भगवंत दास को अकबर ने पंजाब का गवर्नर बना दिया था 7 साल के लिए। कितने साल के लिए? 7 साल। 7 साल के लिए कहां का गवर्नर बना था? पंजाब। किसने बनाया? किसने बनाया? गुजरात में एक जगह पड़ती है सरनाल। कौन सी जगह? कहां पे पड़ता है सरनाल? यहाँ पे मिर्जा जाति के लोग रहते हैं। कौन सी जाति के? और ये उनका विद्रोह दबाता है। अकबर की तरफ से मिर्जा विद्रोह दबा के कौन आया था? भगवंत दास। कहां पे? सरनाल। कहां पे? सरनाल। इसलिए अकबर ने इसको सम्मानित किया नगाड़ा व झंडा देकर। क्या देकर? मैंने बताया था कि राजा अक्सर यूं किसी को नगाड़ा और झंडा देकर सम्मानित करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी भगवंत दास के दरबार में उनके स्वागत में नगाड़े बजाए जाएंगे, उनके स्वागत में झंडे लहराए जाएंगे। आप यूं समझ लीजिए इस बात को कि आपका आरएस में सिलेक्शन होगा, आप अपने गांव जाएंगे, अगले दिन अखबार में न्यूज आएगी, नवचयनित आरएस का ग्रामीणों ने नगाड़े बजाकर झंडे लहराकर स्वागत किया। सेना पता है ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया गया। यही है, ये नवचयनित आरएस उस टाइम का। सरनाल का युद्ध जीत के आया है तो उस समय का आरएस यही है। तो क्या देकर सम्मानित किया गया? नगाड़ा। हम दस्ताती संप्रदाय पढ़ते रुस्तम जी, उन्होंने अग्नि नृत्य दिखाया औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब ने उनको नगाड़ा और झंडा देकर सेम ये यहां पर। तो कितने का मनसबदार था? 5000। कहां का गवर्नर था? पंजाब। कितने साल के लिए? कौन सा विद्रोह दबाया? सरनाल। कौन सा? मिर्जा। क्या देकर सम्मानित किया? नगाड़ा है, झंडा। किसको समझाने के लिए भेजा? सुरजन कहां का राजा था? बूंदी। वो समझ गया, प्रताप समझा। प्रताप ने कहा भगवंत दास जी अपनी बुद्धि अपने पास रखो, यहां समझाने की आवश्यकता, अपनी खुद की बुद्धि बात टपक रही है। अगला राजा आपके मानसिंह। अगला राजा कौन है? मानसिंह को अकबर ने कहा तू भी 5000 का मनसबदार। कितने का? भारमल भी 5000, भगवंत दास भी 5000, मानसिंह भी। वे लगातार 5-5 हजार के। इसका मतलब अकबर को विश्वास रहा होगा, तो इनको बड़ी-बड़ी पोस्टों पर कितने का मनसबदार बनाओ। अकबर के 3 बेटे थे, 2 दारू पी के मर गए थे। एक बचा हुआ था जहांगीर। कौन बचा? और उसका एक ही काम था दारू पीना। इसके अलावा कुछ भी करता? बता फला सज्जन आदमी था बापड़ा। अपनी बुक में लिख के गया कि दिन में 14 पे शाम को 6 पे। लिमिट है भाई, दिन में कितने लेता हूं? 14, शाम को कितने लेता हूं? टोटल कितने? और ये और लिखता है पहले नहीं पीता था। फिर एक दिन शिकार खेलने गया था, वहां मैं थक गया था, मेरे साथ कुछ राजस्थान के लोग थे। उसने कहा सर प्लीज थोड़ा सिप लेके देखो, तलाटी नहीं आ जाए तो देख ले। और उसने क्या फील गुड हुआ था उसको लेने के बाद। उसके बाद से अपना रूटीन है 14 बोतल 14 एक दिन में और 6 पे के। और ये साफ साफ लिख के गया कि एक बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे, राजनूर जहांदा होवे, पावे खराब होवे, पावे खराब हो।
एक बोतल शराब हो, मतलब एक बोतल क्या मिल जाए शराब, आधा किलो कबाब हो, आधा किलो क्या मिल जाए मीट। राज नूर जहां हो, उसकी रानी कौन थी? नूर जहां। वो क्या करती रहे? पावे खरा हुए पावे खराब। राज बोले अच्छा हो बोले बुरा, उससे मतलब नहीं होना किसका थी? जब नूर जहां बेटी राज करती रहे, भाई पेक लेता रहे जन्नत, हम ये स्वर्ग है तो यही है यही है। तो जहांगीर भयंकर दारू दिया था, लेकिन अकबर को ये पता था कि दो तो मर गए पी के, ये तीसरा भी मरेगा। तो जहांगीर, अकबर ने सोच रखा था कि जहांगीर का बेटा खुसरो कौन था, उसका दिमाग में था कि खुसरो को राजा बनाएंगे। किसको राजा बनाएंगे? अकबर का सबसे खास सेनापति कौन? मान सिंह। तो उसने मान सिंह को कहा कि मान सिंह जैसे मैं मरूं राजा किसको बनाना है? इस डब्ल्यू को बनाना है, बेटे को बाईपास करके डायरेक्ट पोते को बना दो। मान सिंह का सब एकदम तैयारियां कर रखी। अच्छा जहांगीर को पता चल गया कि मेरे को नहीं बनाएंगे, तो अकबर मरने वाला है, चार पे पड़ा आज जाए कल जाए, आज जाए कल जाए जैसी हालत हो रखी है। अब जहांगीर को अंदर ही नहीं जाने, गेट पर जहांगीर को आने नहीं देना। तो जहांगीर की महिलाओं के कपड़े पहन के अंदर चला गया। क्या भाई वो तभी पूछने जा रहे हैं, तभी पूछने जा रहे हैं, अंदर चला गया, अंदर जाकर अकबर के पैर पकड़े उसने। उसने कहा बापू क्यों सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है, और मैं वैसे दारू पी के मर जाना हूं थोड़े साल के अंदर, तो थोड़े साल तो राजा रहने दे। अकबर ने कहा सेहत के लिए तो खुद ही हानिकारक है तेरी, और डलिया दारू पीता तेरे क्या राजा बनाया जाए। और उसने हाथ पे जोड़े, बाप का दिल पसीजा और कहा ठीक है खुसरो को नहीं बनाएंगे, किसको बनाएंगे? जहांगीर। तो मान सिंह को बुलाया और मान सिंह को बुला के मान सिंह खुसरो को मत बनाना, पहले मैंने खुसरो कहा था, खुसरो को मत बनाना, किसको बनाना है? मान सिंह ने कहा हालात बदल दिए, जज्बात हमने टेंट लगा लिया, तैयारी कर ली रास्ते लगी पूरी। अकबर ने मान सिंह हाथ पकड़ा, मान सिंह हाथ पकड़ी, जहांगीर का उसके हाथ में दिया और कहा तू 7,000 का मनसबदार है, प्लीज इसको बनाना। तो अकबर मरते मरते इसको कितने का मनसबदार बनाया? अकबर मरा था 1605 में। कब मरा था? तब इसको कितने का मनसबदार बनाया? कितने का? तब आता कौन से हिंदू राजा को अकबर ने 7,000 का मनसब दे दिया था? मान सिंह। कब दे दिया था? यार मरते मरते दे गया था। कब मर रहा था वो? 1605। मरते मरते कितने का दे गया? पर पहले वो खूब विश्वास रखता था, उसने मान सिंह को भी प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। प्रताप को समझाने के लिए पहले भेजा था मान सिंह को, फिर भेजा था भगवंत, पहले भेजा था बेटे को, बाद में इसको भेजा था। पर प्रताप ने दोनों को कहा कि बस खत्म, टाटा बाय बाय, रवाना, यहाँ से चाय पानी पिया तो पियो वरना यहाँ से रवाना जाओ। तो दो कौन कौन से अपने राजा भेजे गए थे? पहले किसको भेजा गया था? मान सिंह, फिर किसको भेजा गया? भगवंत। किसको समझाने के लिए? किसके द्वारा? लेकिन प्रताप ने इनकी बातें मानी नहीं, बातें मानी थी। अकबर ने इसको 2-3 जगह भेजा था। काबुल पोस्टिंग दी थी इसकी, इसको पोस्टिंग दी गई थी बिहार, इसको पोस्टिंग दी गई थी बंगाल। कहां का पोस्टिंग दी गई? काबुल बिहार। और काबुल बहुत फ्रंट के अंदर पड़ता है। काबुल के आगे काबुल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान क्या था? ईरान। क्या था? वहां पे भारत खत्म नहीं होता, वहां पे जाकर भारतीय समाप्त हो जाया करता था। अफगानिस्तान आगे ईरान का राज्य शुरू हो जाता। इसलिए कोई भी जो भारत में राजा बनता है वो ये चाहता कि अफगानिस्तान पे कब्जा करे। कहां पे कब्जा करे? क्योंकि यदि हमने अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं किया तो कौन करेगा? ईरान। ईरान कब्जा करेगा अफगानिस्तान पे, उसकी बाउंड्री पाकिस्तान की लग जाएगी, भारत की लग जाएगी। इसलिए कोई नहीं चाहता कि ईरान हमारे इतना नजदीक आ जाए, और ईरान ये चाहता था कि वो अफगानिस्तान पे कब्जा करे। तो अफगानिस्तान बफर था। क्या था? ऐसे राज्य जो दो बड़े राज्यों के बीच में उनको बोलते बफर स्टेट। क्या बोलते हैं? तो अफगानिस्तान अपने ईरान के बीच में क्या था? बफर स्टेट। इसलिए अकबर को बताया अफगानिस्तान पे कब्जा करना जरूरी है, तो उसने कब्जा करने के लिए किसको भेजा? मान से। वहां काबुल के अंदर 5 कबीले थे। कितने कबीले थे? 5 ट्राइबल ग्रुप थे, अलग-अलग जनजातियां थी। जैसे वहां जनजाति थी अफरीदी, कौन सी थी? शाहीन शाह अफरीदी। वहां पे एक जनजाति थी, जनजाति का नाम था यूसुफजई। क्या नाम था? मलाला, मलाला यूसुफ। वहां जनजाति थी करजई, हामिद करजई। वहां जनजाति थी रोशनिया। ऐसे 5 जनजातियां। कितनी जनजाति थी? मान सिंह ने 5 को कूटा, बहुत ढंग से तबीयत से कूटा। इसलिए आमिर के झंडे का रंग किया गया पचरंगा। कैसा किया गया? कैसा कर दिया गया? इससे पहले आमिर का झंडा सफेद हुआ करता, उसमें एक झंडा बना होता था, इसलिए आमिर के झंडे को बोलते थे जाड़साई। क्या बोलते? लेकिन बाद में 5 कबीलों को जिताया, झंडे का रंग कैसा कर दिया गया? यदि आज कभी आप आमिर देखने जाओगे तो वहां पर झंडा कैसा लहरा रहा है? पचरंगा। कैसा लहरा रहा है? और यदि मान सिंह से पहले जाते तो कैसा झंडा था वहां पे? जाड़साई। कैसा था? तो जहां जाड़साई नाम आ जाए वहां पर क्या करना है? आमिर को बोलते जाड़साई सिक्के कहां चलते थे? जाड़साई पगड़ियां कहां थी? जाड़साई जूतियां कहां पर थी? जाड़साई राजधानी कौन सी है? और जाड़साई बोली कौन सी है? आमिर। जाड़साई झंडा कहां का है? जहां जहां जाड़साई वहां। लेकिन मान सिंह ने काबुल के 5 कबीले जीते, झंडे का रंग और भयंकर मारा था कि मात सुनावे बालगान खोफनाक रणगात, काबुल भूली नहीं आ जाए वो खंडो बेहात। कि आज भी मां जब बच्चा रात को काबुल में रोता है, सो जा। मान सिंह आ जाएगा। कौन आ जाएगा? फिर मान सिंह की पोस्टिंग कर दी बिहार। कहां पे कर दी? मान सिंह बिहार आया, बिहार आते मान सिंह को पता चला कि भाई साहब यहाँ पे पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे कब्जा हो गया। कौन सा मंदिर पे कब्जा हो गया? उड़ीसा में पुरी है, तब उड़ीसा बिहार के अंदर में आया करता था। और पुरी में कौन सा मंदिर अपना? जगन्नाथ। कौन सा मंदिर है? और जगन्नाथ मंदिर पे कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? अफगानों ने। किसने कर लिया? 2 अफगान थे, नासिर खां और कतलू खां। कौन बंदे? नाम जोड़दार है, एक नाम नासिर है, कतलू। क्या नाम है? नासिर और कतलू। कतलू नाम को देख लेते हैं, गाल खींच ले कतलू है ना। तो 2 आदमी देखा नाम नासिर खां का क्या था, पर मान सिंह ने गाल नहीं खींचे, मान सिंह ने कत्ल किया इनका। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करता कौन करता है? यदि आप आज भी कभी उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर को देखने जाते हैं तो आपको मान सिंह को थैंक यू बोल देना चाहिए। उस दिन मान सिंह यदि वहां पर नहीं पहुंच पाता, नासिर खान कतलू खान मंदिर तोड़ देते। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर को कोई बचा रहा आदमी था, तो कौन था? मान सिंह। फिर मान सिंह ने इतना बड़ा काम किया, बिहार में शहर बसाया खुद के नाम पे, मानपुर। कौन सा बसाया? बिहार में किला बसाया, रोहतासगढ़। कौन सा किला बनाया? तो काबुल में कितने कबीले? 5 कबीले। 5 कबीलों की वजह से झंडे का रंग पचरंगा। और पहले झंडा कैसा था? जाट से। बिहार में कौन से मंदिर पे? पुरी, पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे। और इसलिए कस्बा कौन सा था? मानपुर। और किला कौन सा? अपने आमिर वाला किला था, उसने कौन सा किला बनवाया था? जमोरामगढ़। कौन सा? फिर हो गया बंगाल। अकबर को पता लगा अच्छा मान सिंह अपने नाम से क्या बसा रहा है? मानपुर। अरे यार शाम को पार्टी, अभी तक आप कोई सामान नहीं लेके आए हो, जाओ जल्दी सारा सामान। अकबर को पता लगा अच्छा मान सिंह अपने नाम से क्या बसा रहा है? मानपुर। अकबर ने कहा मान सिंह अच्छा ये बात है। उसने कहा रुको यार, इसका आपके नाम पे भी कर देता हूं, अकबर नगर। क्या कर देता हूं? तो बंगाल में उसने क्या कर दिया था? अकबर नगर को आजकल बोलते हो राजमहल। क्या बोलते हो? फिर यहाँ पर वो एक राजा को रहा था, उस राजा का नाम था केदार। क्या नाम था? वहां से एक मूर्ति लाता है, शिला माता। कौन सी मूर्ति लाता है? और हमने पढ़ा था आमिर में शिला माता की मूर्ति लगवाई, और आमिर के चौहान की इष्ट देवी कुल देवी कौन सी है? जमुआ है। इष्ट देवी कौन सी है? सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान। बोलो देखिए, सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान। आमिर की शिला माता ले राजा मान। बोलो, आमिर की शिला माता कौन बचे तीनों? सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमिर की ले राजा। तो राजा मान आमिर की शिला माता कहां से लाया था? कहां से लेके आया था? कौन से राजा को राके? केदार। किसको राके? केदार। फिर राजा मान ने आमिर का किला बनवाया था, हमें पता है। राजा मान ने वृंदावन में एक मंदिर बनवाया था, राधा गोविंद। कौन सा? राधा गोविंद का मंदिर बनवाया था। कहां पर बनवाया था? हम ये भी जानते हैं कि राजा मान की रानी थी कनकावती, और कनकावती ने बनवाया था जगत शिरोमणि। कौन सा मंदिर बनवाया था? पता है ये सारी बातें आपको कि जगत शिरोमणि मंदिर अपने बेटे जगत सिंह के हाथ में बनाया गया था, और जो जगत सिंह था बंगाल आक्रमण में लड़ता था, मर गया। फिर मान सिंह के दरबार में बहुत अच्छा राइटर था, उस राइटर का नाम था पुंडरीक विठल। क्या नाम था? संगीत की किताबें लिखी है पुंडरीक विठल ने। एक किताब का नाम है रागमाला। क्या नाम है? एक बुक का नाम है राग चंद्रोदय। क्या नाम है? एक बुक का नाम है राग मंजरी। क्या नाम है? एक बुक का नाम है नर्तन निर्णय। क्या नाम है? रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। बोलो देखिए, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। 3 में राग माला मंजरी चंद्रोदय। कौन कौन बताओ? कौन कौन सी? माला मंजरी, माला मंजरी। फिर मान सिंह ने खाली राग निकालने कुछ नहीं, नाच। तो उसने डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसने किताब लिखी नर्तन निर्णय। कौन सी लिखी? तो पुंडरीक विठल की किताब का नाम बताओ। रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। दोबारा बताओ। रागमाला, राग मंजरी,
नर्तन निर्णय। बाद में एक इसके दरबार में बंदा था, उसका नाम था मुरारी दास। क्या नाम था? और मुरारी दास ने लिखी मान प्रकाश। कौन सी लिखी? मान सिंह पे प्रकाश डाल रहा था मुरारी दास। तो कौन सी बुक लिखी? एक बंदा था, उसका नाम था जगन्नाथ। क्या नाम था? जगन्नाथ ने लिखी मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। कौन सी लिखी? नाम बताओ दोबारा। किसकी बुक है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली? किसकी है? मान प्रकाश। किसने लिखी थी? मुरारी दास। पंडित विठल की रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। दोबारा बोलो, रागमाला, राग नर्तन निर्णय। और आपकी मुरारी दास की कौन सी है? मान प्रकाश। जगन्नाथ की कौन सी है? एक इसके दरबार में तो नहीं था, बाद में एक राइटर था, उसका नाम था नरोत्तम। क्या नाम था? और नरोत्तम लिखी थी मान चरित्र रासो। कौन सी लिखी थी? तो मान चरित्र रासो किसने लिखी? दरबार में अलग से बात बनता था, जैसे वो बिसल रासो वाला नरपति वाला दरबार में नहीं था, जैसे नरोत्तम बाद में कौन सी बोलता है? मान चरित्र रास। पंडित विठल ने रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। मुरारी दास ने मान प्रकाश। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। नरोत्तम ने मान सिंह। मान सिंह शुरू में कितने का मंच था? फिर बढ़ा के कितना किया? कब बढ़ाया गया? काबुल में कितने कबीले हटाए? पहले झंडे का रंग, पहले झंडा कैसा था? बिहार में कौन सा कस्बा बसाया? मानपुर। कौन सा? मानपुर। कौन सा किला? पूरी के जगन्नाथ मंदिर में नियंत्रण किसको मार के किया? नासिर खान और कतलु खान। बंगाल के कौन से राजा को हराया? केदार। वहां से क्या लेके आया? शीला माता की मूर्ति। वृंदावन में कौन सा मंदिर बनवाया? राधा गोविंद। कौन सा किला बनवाया? आमिर। उसकी रानी कर्णावती क्या बनवाती है? जगत शिरोमणि मंदिर। और पंडित विठल की किताबें कौन सी है? रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन। मुरारी दास की मान प्रकाश, जगन्नाथ की मुक्तावली, नरोत्तम की। और बाद में इसकी दो उपाधियां थी। एक उपाधि थी मिर्जा राजा। क्या उपाधि थी? मिर्जा मुगलों की उपाधि थी, फिर मुगलों का खास होता उसको उपाधि दिया करते। एक उपाधि थी फरजंद। क्या नाम था? फरजंद का मतलब था बेटा। फरजंद का मतलब क्या था? मैं भी थोड़ी देर पहले पंजाबी मूवी देख रहा था, उसके अंदर वो माँ और बाप दोनों बात कर रहे हैं अपने बेटे के बारे में। तो माँ तो बेटे को सो रहे हैं, तो बाप है फरजंद सारे दिन पढ़ा रहता है। तो फरजंद का मतलब क्या था? तो अकबर ने मानसिंह को क्या उपाधि दी? मिर्जा राजा और फरजंद। कौन कौन सी दो? मिर्जा राजा और फरजंद। किसकी उपाधियां? किसने दी? किसने दी? फिर एक राजा बाबा मिर्जा राजा जय सिंह। कौन राजा था? मिर्जा राजा जय सिंह। और मिर्जा राजा जय सिंह 3 मुगल बादशाहों के साथ काम करता है। सबसे लंबा शासनकाल यदि किसी का चौहान राजा का था तो किसका था? इसके टाइम में 3 मुगल बादशाह आगे बंदा वहीं बैठा है। कौन कौन 3 आगे बताओ? जहांगीर, शाहजहां और इधर दिल्ली का सुल्तान कौन बन रहा है? जहांगीर। जयपुर में मिर्जा राजा। वो मर गया, कौन बना? शाहजहां। जयपुर में वो मर गया, कौन बना? औरंगजेब। जयपुर में भाई मरने का नाम नहीं ले रहा है। नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा। नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप। नरेंद्र मोदी जो है ना भाई, मुझे लगता है और भी आगे जा सकता है। मिर्जा राजा जय सिंह का रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है? भाई तोड़ सकता है ना। जो बाइडन मरने वाला है, कभी भी मर सकता है भाई। अरे चेहरा चिल के है ना। अभी तो भाइयों सीढ़ियों से उतर रहा है, किसी के साथ लग रहा है रौनक। इसलिए भाई प्रधानमंत्री शर्मा रही है भाई, एकदम सही है मामला आपने। तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ काम किसने किया था? मिर्जा राजा। शाहजहां ने इसको उपाधि दी मिर्जा राजा की। कौन सी उपाधि? तो मान सिंह को मिर्जा राजा किसने कहा? किसने कहा? अकबर। शाहजहां ने किसको कहा? मिर्जा राजा से। औरंगजेब ने इसको लड़ने के लिए भेजा शिवाजी के खिलाफ। किसी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा? शिवाजी के खिलाफ। औरंगजेब के जितने सेनापति जा रहे थे हार हार के आ रहे थे, सारे हार हार के आ रहे थे। फिर औरंगजेब ने फाइनली अपना सेनापति कौन सा भेजा? मिर्जा राजा। मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ने जाकर शिवाजी, आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये सरेंडर कर दो, दूसरा ऑप्शन है लड़ते हुए मारे जाओ। जीत वाला दिमाग में मत सोचना। मिर्जा राजा जय सिंह कहते हैं मुझे, शिवाजी का मैं पहले बार मान लेता हूं। क्यों मरना इतना जल्दी भाई साहब? इसलिए शिवाजी क्या करते हैं? संधि। कौन सी? 1665 में। किसके बीच में थी पुरंदर की संधि? शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह किसकी तरफ से जा रहे हैं? किसकी तरफ से जा रहे हैं? औरंगजेब। उस समय और इस सेना के अंदर मिर्जा राजा जय सिंह की सेना के अंदर इटली का बंदा था निकोलो मनुची। क्या नाम था? निकोलो मनुची। तोपे चलाता था। क्या चलाता था? और इसने एक बुक लिखी स्टोरी ऑफ द मोगोल्स। कौन सी बुक लिखी? स्टोरी ऑफ द मोगोल्स। आप इंग्लिश में होती तो स्टोरी ऑफ द मोगल्स, इटालियन भाषा में थोड़ी सी चेंज होगी, नाम क्या है? स्टोरी ऑफ द मोगल। कौन लिखता है? मनुची। मनुची कहता है हां भाई साहब, शिवाजी बातचीत करने के लिए आए थे मिर्जा राजा जैसे। दोनों 3 दिन तक साथ में रहे। कितने दिन साथ में रहे? और तीनों ने 3 दिन में प्लानिंग की औरंगजेब को कैसे मारना है। ऐसा मनुची कहता है। कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा। कौन कहता है? मनुची क्या चलाता था? तोपे। कहां का था? इटली। इटली मनुची तोपची। कहां का था? इटली। कौन था? मनुची। क्या करता था? तोप। कौन था? मनुची। कहां का था? इटली। क्या करता था? तोप। तोपे चलाता चलाता साथ में किताब लिख गया। किताब कौन सी लिख गया? स्टोरी ऑफ द मोगल। कौन सी? स्टोरी ऑफ द मोगल। कौन सी संधि के बारे में बता रहा है? पुरंदर की संधि कब हुई? किसके बीच में? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह को किसने भेजा था? उसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? शाहजहां। फिर हमने एक पढ़ी रखा है मिर्जा राजा जय सिंह के किला बना था जगड़। कौन सा किला बना था? हम ये भी जानते हैं कि जगड़ वाली जगह को पहले बोला करते थे चिलगढ़ टोला। क्या बोलते थे? तो पहले तो चिलगढ़ टोला होता और इसने कर दिया कोई चिलगढ़ टोला नहीं, जय सिंह का गढ़। इसलिए नाम क्या इसका? क्या नाम कर दिया था? जय। और फिर इसी के दरबार में बिहारी जी। कौन थे? जो बिहारी जी लिख के गए थे। बिहारी सतसई। क्या लिख के गए थे? सतसई आगे दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसई के दोहे नाविक के शिकारी के तीर के समान है, देखने में छोटे छोटे लगते हैं, यहाँ लगते हैं भाई साहब अंदर जाए। तो सतसई आगे दोहरे जो नाविक के देखने में छोटे लगे घाव करे, वो तो बिहारी जी थे। वो कौन सी बुक लिखे गए? बिहारी सतसई। 700 दोहे लिखे बिहारी जी ने राधा कृष्ण के प्रेम पर, इसलिए क्या नाम हुआ उसका? बिहारी सतसई। क्या नाम हो गया? बिहारी सतसई। किसने लिखी बिहारी सतसई? बिहारी जी। बिहारी जी किसके दरबार में थे? ब्रिज भाषा के महानतम कवि। कौन सी भाषा के? ब्रिज भाषा के महानतम कवि कौन हुए? इसलिए राजस्थान की ब्रिज भाषा अकादमी कहां पर है? जयपुर। कहां पर है? क्योंकि बिहारी जी कहां पर थे? जयपुर। कौन से राजा के दरबार में? कौन सी भाषा में लिख रहे थे? ब्रिज। कौन सी बुक लिख रहे थे? बिहारी सतसई। ब्रिज भाषा अकादमी कहां पे? कथक डांस में ब्रिज भाषा इस्तेमाल होती है। कथक जो डांस होता है, कथक उसके जो गाने होते हैं किसमें होते हैं? ब्रिज। इसलिए कथक की शुरुआत कहां से हुई? जयपुर। कथक जयपुर का डांस है। कथक कहां का डांस है? सामान्यतः यदि किसी बंदे से पूछ ले कथक का होगा कर्नाटक। कर्नाटक का। अरे नहीं यार कर्नाटक का। कोई थोड़ा सा समझदार होगा बनारस। लखनऊ बनारस जयपुर अपना डांस है कथक। आप सब क्या कर सकते हो? क्योंकि कथक की शुरुआत कहां से हुई थी? जयपुर। क्योंकि ब्रिज भाषा कहां की है? तो ब्रिज भाषा अकादमी कहां पर? जब ब्रिज भाषा कवि कौन? बिहारी। बिहारी जी ने कौन सी बुक लिखी है ना? ये अपना पूरा बेल्ट इधर वाला पूरा ब्रिज के अंदर था, तो ब्रिज के बिहारी जी बड़े बड़े कवि हुए, तो ब्रिज भाषा अकादमी भी अपनी यहीं पर बनाई गई। कथक की शुरुआत भी अपनी यहीं से होती है। तो यहाँ बिहारी जी की बुक का नाम क्या बताओगे? बिहारी सच। याद रहेगी बात? बिहारी जी बुक का नाम क्या? बिहारी सच। मिर्जा राजा जय सिंह कौन कौन से मुगल बादशाह के साथ था? जहांगीर। शाहजहां ने क्या उपाधि दी? मिर्जा राजा। और औरंगजेब ने किसके खिलाफ भेजा? शिवाजी। कब की? 1665। कौन सी संधि? वर्णन कौन करता है? कहां का था? क्या था? कौन सी बुक लिखता है? बिहारी जी की बुक का नाम क्या? एक बिहारी जी के भांजे थे कुलपति मिश्र।
क्या नाम था? कौन थे कुलपति मिश्र? इन्होंने भाई 52 किताबें लिखी, फ्री बैठे थे। कितनी किताब लिखी? मैं कुलपति हूं यार, मैं कुछ ही कर सकता हूं। कुलपति मिश्र की किताब लिखे, उन 52 किताबों में लिखा हुआ है कि मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के खिलाफ साउथ में कैसे कैसे लड़के थे। साउथ की लड़ाइयां मिर्जा राजा जयसिंह की को बताता था, मैं कौन बताता है? कुलपति मिश्र। अपनी कितनी किताबों में अलग अलग है, पर किसी किताब में साउथ की लड़ाइयों का भी वर्णन होगा। तो साउथ की लड़ाइयों का वर्णन किसने किया? एक राइटर थे, उनका नाम था राय कवि। क्या नाम था? और राय कवि ने लिखी थी जयसिंह चरित्र। क्या लिखी? तो मान चरित्र रासोर किसने लिखी? नरोत्तम। और राय कवि ने कौन सी लिखी? जयसिंह चरित्र। कौन सी लिखी? जय मुरारीदास ने कौन सी लिखी? मान प्रकाश। जगन्नाथ ने कौन सी लिखी? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। कौन सी लिखी? मान सिंह कीर्ति मुक्ता। उसके बाद में राजा बना सवाई जयसिंह। कौन बना? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने भाई साहब 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। मिर्जा राजा जयसिंह कितने थे? 3 इसने, पर भाई इसके टाइम वाले थे बेलखने थे। कोई 6 महीने राजा बना, कोई राजा बना 2 साल, कोई राजा बना 4 साल। ये बना तब था औरंगजेब। औरंगजेब मर गया तो उसका बेटा आ गया था बाद में बहादुर शाह, वो मर गया, आ गया जहांदार शाह, वो मर गया, आ गया फर्रुख शेर, फिर 1 साल के फर्रुख शेर, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, फिर आया मोहम्मद शाह रंगीला। वो रंगीन जीवड़ा था, वो कई साल रह के गया बाद में। वो पहले सवाई जयसिंह मरा, उसके बाद वो जाके मरा। यदि मोहम्मद शाह रंगीला और जल्दी चला जाता तो ये शायद मुझे लगता है 10 12 का शासनकाल देख लेता। तो कितने मुगल बादशाहों के साथ काम किया था? किसने? औरंगजेब मरा, औरंगजेब मरते उसके 2 बेटे लड़ पड़े आपस में, आजम और मुअज्जम। कौन? आजम ने कहा कि 2 तलवारें एक म्यान में, 2 फकीर एक चादर में नहीं सो सकते, इसलिए मैं बादशाह बनूंगा, तुम यहां से हटो। मुअज्जम ने कहा बनूंगा तुम्हें। तो बाद मुअज्जम बादशाह बनता है, आजम को मार देता है। मुअज्जम आजम का साथ देता है सवाई जयसिंह। आजम का साथ कौन देता है? मुअज्जम को इस बात पर बड़ा गुस्सा है। मुअज्जम जब राजा बना, मुअज्जम ने अपना नाम रखा बहादुर शाह। इसी का नाम है मुअज्जम और इसी का नाम क्या है? और बहादुर शाह ने बाद में आमिर पर कर लिया, सवाई जयसिंह को हटा दिया, आमिर पे कब्जा किया, सवाई जयसिंह के छोटे भाई को राजा बना दिया विजय सिंह। किसको बना दिया? जिस विजय सिंह को बाद में सवाई जयसिंह पकड़ के विजयगढ़ में रखता है। कहां पे रखता है? विजयगढ़ में। यहां पर कब्जा कर लिया और मुअज्जम और आमिर का नाम बदल के पाकिस्तान की राजधानी बना देता है। क्या कर देता है? क्या नाम कर देता है? मोमिनाबाद। क्या नाम कर देता है? इस्लामाबाद दिया। तो उसने आमिर का नाम बदल के क्या कर दिया था? इस्लामाबाद दिया, मोमिनाबाद। किसने? मुअज्जम। किसने कर दिया था? किसका नाम बदल के क्या कर दिया? इस्लामाबाद दिया, मोमिन। क्योंकि सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? आजम। किसका साथ दिया? अब सवाई जयसिंह बेरोजगार हो गया। सवाई जयसिंह अब क्या किया? सवाई जयसिंह बेरोजगार हुआ तो सवाई जयसिंह बाद में जाता है मेवाड़ के महाराणा के पास। मेवाड़ के महाराणा का नाम था अमर सिंह सेकंड। क्या नाम था? एक जोधपुर में उस समय राजा थे, उनका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? और ये तीनों मिलकर समझौता करते हैं, देवारी समझौता। कौन सा समझौता? 1708 में। कब करते हैं? आमिर का राजा कौन है? सवाई जयसिंह। कौन है? मारवाड़ का राजा था अजीत सिंह। कौन राजा था? अजीत सिंह कहां का राजा? मारवाड़ का राजा। और जयपुर सॉरी मेवाड़ का राजा कौन है? अमर सिंह सेकंड। कौन है? क्या नाम बताओगे? अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड कहां का है? तो राजस्थान की 3 रियासतें मिलकर मुगलों के खिलाफ समझौता करती है। समझौता कौन सा था? देवारी समझौता। कौन कौन सी 3 रियासतें? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। कौन सी करती है? ठीक है, इनको समय आमिर मारवाड़ मेवाड़ बोल दिया करते, बाकी बात के हिसाब से क्या अपना जयपुर जोधपुर दिखा। जयपुर का राजा कौन है? सवाई जयसिंह। कौन है? जोधपुर का कौन है? अजीत सिंह। उदयपुर का कौन है? तो उस समय अजीत सिंह के राज्य पे भी मुगलों ने कब्जा कर रखा है, सवाई जयसिंह के राज्य पे भी मुगलों ने कब्जा कर रखा है। राजस्थान में सबसे बड़ा राजा कौन? मेवाड़ के। मेवाड़ सबसे बड़े तभी उनके नाम क्या लगा? महाराज प्रमुख। क्या लगा? 3 लाइनों में एक साथ लिखा। याद है ना साहब? ऐसे नहीं है छोटी मोटी चीज भाई साहब। तो मेवाड़ वाले बड़े, ये दोनों मेवाड़ वालों के पास गए। कौन कौन? सवाई जयसिंह और अजीत सिंह। और उन्होंने मेवाड़ वालों को कहा कि प्लीज हमें अपने राज्य वापस दिलवाओ। मुगलों ने हमारे राज्य पे क्या कर रखे हैं? अब अमर सिंह ने कहा ठीक है, हमने समझौता करते हैं, तीनों मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ेंगे और मुगलों से राज्य वापस लेंगे। 3 कौन कौन मिलते हैं? कौन से समझौते में? किसके खिलाफ समझौता है? मुगलों का बादशाह कौन है? बहादुर शाह, जिसका पहला नाम क्या था? मुअज्जम। क्या नाम था? तीनों मिल जाते हैं भाई, तीनों मिलकर लड़ते हैं। पहले तो जाते हैं जोधपुर। कहां पे जाते हैं? जोधपुर पे कब्जा करते हैं, फिर आते हैं जयपुर, जयपुर पे कब्जा करते हैं। तो मुगलों को लगातार 1708 में कहां पर आते हैं? जोधपुर। 1709 में कराते हैं जयपुर में अपनी लड़ाई होती है सांभर। कहां पे लड़ाई होती है? तो सांभर का युद्ध। सांभर का युद्ध जीतता है 1709 के अंदर सवाई जयसिंह और वापस मुगलों से राज्य वापस लेता है। आप देखिए इस बात को कि आमिर वालों ने मुगलों के साथ में संधि कहां पर की थी पहली बार? सांभर। 1562 में अकबर से भारमल सांभर में क्या करता है? संधि। उसी सांभर में 1709 में सवाई जयसिंह मुगलों को उड़ा देता है। तो सांभर जयपुर वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थान थी। सांभर में ये मिलजुल के हमला करते हैं, मेवाड़ वाले, मारवाड़ वाले और जयपुर। मेवाड़ के राणा जी ने तो सेना भेज दी, राणा जी खुद नहीं आए थे, सेना भेज देते हैं। ये दोनों राजा तो मिलकर आते हैं साथ में, अजीत सिंह और सवाई जयसिंह। कौन कौन? पहले जोधपुर पे कब्जा करते हैं, बाद में कहां पर करते हैं? जयपुर। जयपुर में कब्जा से कौन सा करते हैं? उसके बाद ये कहा गया कि सांभर झील संयुक्त रूप से, सांभर झील क्या है? जयपुर और जोधपुर का जॉइंट कंट्रोल है। राजस्थान की कौन सी झील पर जयपुर जोधपुर का जॉइंट कंट्रोल हुआ करता? तो जितना पैसा आएगा उसका आधा रखेगा जयपुर, आधा रखेगा जोधपुर। बाद में अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी, तो अंग्रेजों को भी बाद में कहा गया था आधे पैसे दो जयपुर को, आधे पैसे किसको दो, क्योंकि नमक वाली झीलों पे अंग्रेजों ने कब्जा किया, हम नमक ले लेते हैं यहाँ का, तो हमें रुपए दे दो, उनका ठीक है, आधे रुपए किसको देंगे? जयपुर, आधे रुपए किसको देंगे? वे अंग्रेजों को दिमाग में पूरा ले लेते हैं, सांभर झील अपने ले लेते हैं पूरी तरीके से, इनको किराया देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जयपुर में राजा बना था बाद में राम सिंह। कौन बना था? हमने राम सिंह सेकंड, जिसका नाम विराट मोह खनन करवाया गया, सोने की संदूक मिली, पता है आपने? जो अंग्रेजों का साथ देता है, अंग्रेजों ने शिकार हिंद की उपाधि, तो अंग्रेजों ने उसको शिमला बुलाया बातचीत करने के लिए, तो अंग्रेजों को भी अवसर मिलने के लिए आया। उसने कहा राम सिंह जी आपकी क्या सेवा करें? तो राम सिंह को पता था कि आज की मीटिंग में सांभर झील की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो राम सिंह उसको आत्मगत करता है कि मैं नमकीन पसंद नहीं करता हूं। क्या पसंद नहीं करता हूं? उसका मतलब है नया तो खाने में नमकीन आना चाहिए, नया कोई बात नमक की होनी चाहिए। तो अंग्रेज समझ गया कि भाई राजा सीधा सीधा कहना था कि सांभर झील पे कोई भी बातचीत होनी, बोल के तो उसने कहा नहीं, निकालिएगा आई डोंट लाइक नमकीन, नमकीन पसंद है। तो हमने चलने लगा ठीक है भाई साहब, मीठी मीठी बात करेंगे अपने और तो क्या। तो सांभर झील जॉइंट कंट्रोल में हुआ करती, किसके? जयपुर और जोधपुर, क्योंकि सांभर का युद्ध कब जीता गया था? 1709। कौन से समझौते के बाद? देवारी समझौता कब हुआ है? किस किसके बीच में? तो अमर सिंह सेकंड ने जब देवारी समझौता किया तो उसने पूछा इन सवाई जयसिंह अजीत सिंह कि भाई तुम दोनों बेरोजगार हो, आमिर पे मुगलों का कब्जा है, मारवाड़ पे मुगलों का कब्जा है, इसलिए तुम मेरे से संधि करना चाहते हो, मेरा साथ लेना चाहते हो, मैं क्यों करूं तुमसे? तो मेरा साहब हम आपके कभी काम आएंगे? तुम खुद भी काम नहीं आ रहे तुम्हारे, आगे कभी काम आएंगे? उसने कहा रुको एक बात सुनो, सवाई जयसिंह को उसने बताया, सवाई जयसिंह तुम्हारी कितनी रानियां? सवाई जयसिंह है साहब कही है, उसने कहा मुझे नहीं पता तुम्हारी कितनी रानियां, मैं नहीं जानता तुम्हारे को बेटा है या नहीं, मेरी एक राजकुमारी है चंद्रकंवर, क्या नाम है? और सवाई जयसिंह तेरे को चंद्रकंवर से शादी करनी पड़ेगी तभी मैं तुम्हारे साथ। उसने कहा हो तो यार ब्याह करो। साथ बात लेते रहेंगे भाई साहब, क्या है ब्याह करो, चौधरी मंडो आप आज की आज। उसने कहा सुन ले पूरी बात, चंद्रकंवर का जो भी बेटा होगा उसको मेरा राजा बनाना पड़ेगा। तुम्हारे पहले कितनी रानियां हैं? कोई सूरज कमर है कि नहीं हमें नहीं पता, चंद्रकंवर का जो बेटा होगा वो क्या बनेगा? सवाई जयसिंह का पहले मुझे बनाओ, मैं बनूंगा तो चंद्रकंवर के बेटे का नंबर रहेगा, आप मेरा साथ दीजिए, मैं चंद्रकंवर के बेटे का बना दूंगा। तो देवारी समझौते में कौन सी राजकुमारी की शादी की गई थी? किससे की गई? और शर्त रखी गई चंद्रकंवर के बेटे को क्या बनाया जाएगा? राजा। देवारी समझौता रहेगा। अब बाद में जब ये वापस पहले कौन हटा देता है इसको? बहादुर शाह, क्योंकि इसने किसका साथ दिया था? आजम। लेकिन बाद में लड़के वापस अपने यहाँ पर कब्जा करता है, देवारी समझौता करता है, सांभर का युद्ध जीता है, फिर यहाँ पर कब्जा करता है। जब ये बन गया उधर दिल्ली में मुगल बादशाह बन गया था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बन गया था? स्थिति चेंज हो गई और मोहम्मद शाह रंगीला के साथ इसकी ठीक बनती थी। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको एक दिन कहा कि भाई यार थोड़ी दिक्कत चल रही है हमारे। क्या दिक्कत चल रही है बताओ? जब औरंगजेब के लास्ट दिन थे, औरंगजेब साउथ में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गया था, औरंगजेब साउथ के अंदर फंसा हुआ था, उस समय औरंगजेब के साम्राज्य में विद्रोह होने शुरू हो गए, साम्राज्य कमजोर पड़ता जा रहा था उनका। तो अपने भरतपुर वालों ने मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया, तो मुगलों को टैक्स नहीं है, टैक्स हमारा। अच्छा ये तो कोई बात नहीं, आप मुगलों को टैक्स नहीं दे रहे, वो टैक्स खुद रखना शुरू कर दिया। औरंगजेब के मरने के बाद तो स्थिति ये होगी भरतपुर वालों का मुगलों की गाड़ियां इधर से जाएंगी, टैक्स मिलेंगे।
मोहम्मद से रंगीला ने कहा यार वो उधर टैक्स देना पड़ता है, तू देख ले, क्या करना है? तो शिवाजी सिंह लड़ाई करनी पड़ेगी, वैसा बोल के उसने लड़ाई की बात मत कर प्लीज, मेरे दारू उतर जाती, लड़ाई के नाम लेते, मेरे नाम लेकर रंगीला है, मैं लड़ाई कैसे कर सकता हूं? तो शिवाजी सिंह तो क्या करेंगे, तू तेरे हिसाब से देख ले। तो शिवाजी सिंह को मोहम्मद रंगीला कहां भेजता है? भरतपुर। शिवाजी सिंह भरतपुर है, भरतपुर में दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक भाई का नाम है मोहकम सिंह, क्या नाम है? एक भाई का नाम है बदन सिंह। कौन कौन दो भाई बताओ? मोहकम सिंह और बदन सिंह। राजा बना है मोहकम सिंह, राजा बनना चाहता कौन है? राजा बनना चाहता है बदन सिंह। तो उसने बदन सिंह को आगे शिवाजी सिंह ने कहा बदन सिंह जी राजा बनना, बदन सिंह ने कहा तो चलो मैं आपको डी का राजा बनाता हूं। कहां का राजा बनाता हूं? तो भरतपुर तो था नहीं, क्या बात है डी, तो कहां का राजा बना दिया? डी। और उपाधि दे दी ब्रिजराज। क्या बात? भाई अपना इलाका कौन सा? ब्रिज क्षेत्र, तो ब्रिज का क्षेत्र हुआ है, तो मैं तुम्हें ब्रिज का राजा बनाता हूं, उसकी उपाधि क्या है? ब्रिज का। और कहां का राजा घोषित किया गया? डी। किसने बनाया? शिवाजी सिंह। किसको बनाया? बदन सिंह। और कहा शर्त थी कि मुगलों की तरफ से गाड़ी है तो तुमको लूट मार वगैरह करना, तो एक्सप्रेस मत दो, तुम राजा हो, तुम्हारे सेपरेट, तुम्हारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं। गया मोहम्मद रंगीला के पास, मोहम्मद रंगीला को जाकर अपनी स्पीच उर्दू में ही क्यों लिखवाते थे मनमोहन सिंह? गया मोहम्मद रंगीला के पास, मोहम्मद रंगीला को जाकर कि भाई मोहम्मद रंगीला मेरा सोल अपना भाई उधर राजा बना है, बदन सिंह अपना दोस्त है, बहुत भाई उसको राजा बना दिया। तो मोहम्मद रंगीला ने कहा यार शिवाजी सिंह तुम तो राजा बनाने वाले राजा हो, तुम आज के बाद राजराजेश्वर हो, क्या हो? तो भरतपुर विद्रोह दबाने के कारण इसको क्या उपाधि मिली? किसने दी? भरतपुर में किसको राजा बना के गया था? कहां का राजा बना के? डी। और कौन सी उपाधि दे गया? तो बदन सिंह बाद में शिवाजी सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए बदन सिंह जी के नाम पर जयपुर में अपनी कॉलोनी है बदनपुरा। कौन सी कॉलोनी है? शिवाजी सिंह जयपुर में उसने भाई के नाम पे कॉलोनी बनाई, इधर भाई रहता कॉलोनी कौन सी हो जाएगी? बदनपुरा। कौन सी हो जाएगी? याद रखिए बात। तो कहां का विद्रोह दबाया था? भरत। अब भाई मुगल कमजोर हो रहे थे तो बाद शक्तिशाली कौन हो रहे हैं? मराठे। कौन हो रहे हैं? तो मराठे मालवा पर कब्जा करना चाहते हैं। कहां कब्जा करना चाहते हैं? और मुगलों को लगा मालवा में हमारी पार पड़ेगी नहीं, तो मालवा में मराठों से लड़ने के लिए भी जो बंदा भेजा गया वो बंदा है शिवाजी सिंह। कौन है? तो ये मुगलों की तरफ से मालवा में कितनी बार गया? तो कोई पूछेगा कि मालवा का मुगल गवर्नर राजस्थान के कौन से राजा को मुगलों ने बनाया था? शिवाजी सिंह। कितनी बार? कितनी बार? क्वेश्चन ये पूछा कितनी बार शिवाजी सिंह मालवा का मुगल गवर्नर बना था? कितनी बार बना था? फाइनली बाद में ये वहां पर मराठों के युद्ध हराता भी है, लेकिन बाद में मराठों से हार जाता है, मराठे मालवा पर क्या कर लेते हैं? अपना कब्जा। जब मराठे मालवा पर कब्जा करने लगते हैं तो मालवा का मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब राजस्थान का टच आ गया। तो अब मराठों ने कहां पे टैक्स लेना शुरू कर दिया? राजस्थान। कहां टैक्स लेना शुरू कर दिया? राजस्थान में टैक्स लेना शुरू कर दिया। जब राजस्थान में टैक्स लेना शुरू किया तो शिवाजी सिंह बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, और शिवाजी सिंह को समझ में आया कि पार पड़ेगी, तो शिवाजी सिंह राजस्थान के सारे राजाओं को इकट्ठा करता है, और राजस्थान के सारे राजाओं को इकट्ठा करके मराठों के खिलाफ बात की योजना बनाते हैं, हुरडा सम्मेलन। कौन सा? तो हुरडा सम्मेलन का भी तो मास्टरमाइंड बंदा है, तो वो कौन है? शिवाजी सिंह। कौन है? 17 जुलाई 1734 कब था? 17 जुलाई 1734 को कौन सा सम्मेलन बुलाया गया? किसके खिलाफ? मराठों। हुरडा पड़ता है भीलवाड़ा में। हुरडा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा मेवाड़ में से, मेवाड़ के राणाधीश के अध्यक्ष थे जगत सिंह सेकंड। कौन थे? जगत सिंह सेकंड। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन से सम्मेलन के? मराठा समस्या के समाधान के लिए राजस्थान में कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? वह सम्मेलन कब बुलाया गया था? उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जयपुर का कौन सा राजा दिमाग लगा रहा है? कौन लगा रहा है? और अध्यक्ष कौन है? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड कहां के राजा? बीकानेर जोधपुर वालों में लड़ाई चल रही थी, गंगवाना। कौन सी लड़ाई चल रही थी? गंगवाना का युद्ध हो रहा है, किसके बीच में? बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर का एक राजा उसका नाम है जोरावर सिंह। क्या नाम है? जोरावर सिंह कहां का राजा? बीकानेर। जोधपुर का राजा उसका नाम है अभय सिंह। क्या नाम है? अभय सिंह कहां का राजा? शिवाजी सिंह जोरावर सिंह का साथ देता है। किसका साथ देता है? और उसको हराता है। किसको हराता है? अभय सिंह। अपने गंगवाना को याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ ही रखना है कि शिवाजी सिंह के समकालीन जोधपुर का राजा कौन है? अभय सिंह। बीकानेर का कौन है? आपको पूछेगा हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से कौन गया था? अभय सिंह। बीकानेर से कौन गया? कौन गया था? बूंदी में दो भाई लड़ रहे थे, दलेल सिंह और उमेद सिंह। शिवाजी सिंह किसका साथ देता है? दलेल सिंह। किसका देता है? दलेल। तो हुरडा सम्मेलन में बूंदी से कौन आएगा? कौन आएगा? याद होंगे? हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? किस समस्या के समाधान के लिए? किसकी अध्यक्षता में? जयपुर का राजा कौन है? जोधपुर का राजा कौन है? बीकानेर का राजा कौन है? बूंदी का राजा कौन है? दलेल सिंह। कौन सा है? अपनी रियासत वापस लेने के लिए कौन सा समझौता करता है? देवारी। कौन सा समझौता? देवारी। किस रियासत के बीच में? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर का राजा शिवाजी सिंह, जोधपुर का अजीत सिंह, उदयपुर का अमर सिंह सेकंड, और बाद में उसकी कौन सी राजकुमारी से शादी करता है? चलो, और कहता है चलो उनके बेटे को क्या बनाऊंगा? आमिर का राजा। आमिर जीतने के लिए कौन सा युद्ध लड़ता है? मुगलों से? सांभर। ये कौन सी जिले पे जॉइंट कंट्रोल था? सांभर। किसके साथ जॉइंट कंट्रोल? जयपुर और जोधपुर। अब शिवाजी सिंह को लगा कि यार मुगलों की जब लड़ाई होती है मैं सुलझ जाता हूं, मुगलों और मराठों की लड़ाई होती है मैं सुलझ जाता हूं, जयपुर जोधपुर की लड़ाई होती है मैं सुलझ जाता हूं, बूंदी में राजा कौन बनेगा मैं डिसाइड करता हूं, भरतपुर में राजा कौन बनेगा मैं डिसाइड करता हूं। इवन मुगलों मराठों के बीच में एक समझौता करवाया था, धौलपुर समझौता। कौन सा समझौता? तो मुगलों मराठों के बीच में समझौता करवाया। कौन सा समझौता है? धौलपुर समझौता। मुगलों और मराठों के बीच में वो भी कौन करवाता है? शिवाजी। तो शिवाजी सिंह लगा कि यार मुगलों की तरफ से मराठों से लड़ना हो तो मैं जाऊं, मुगलों की तरफ से समझौता करना हो तो मैं जाऊं, भरतपुर में राजा मैं बनाऊं, बूंदी के अंदर राजा मैं बनाऊं, जयपुर जोधपुर के अंदर पंचायती है मैं सुलझाऊं, मराठों की पूरी पंचायती राजस्थान के अंदर मैं करूं, मेरे से बड़ा कोई राजा आपने करेंगे वैसा अश्वमेध यज्ञ। क्या करेंगे? तो भारत का वह अंतिम राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था वो कौन था? कौन था? तो अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था कौन था? यज्ञ में पंडित जी होते हैं, उन पंडित जी का नाम था पुंडरीक रत्नाकर। क्या नाम था? इन पंडित जी के रहने के लिए बनाया गया था जल महल। क्या बनाया गया था? कौन सी झील है वो? मानसागर। कौन सी झील है? तो ब्राह्मणों के रहने के लिए कौन सा महल बनाया गया था? जल महल। जल महल कहां पर है? मानसागर से। कौन सी झील में? कौन सी झील में? तो अश्वमेध यज्ञ कौन से राजा ने करवाया? कौन से पंडित जी ने किया? पंडित जी रहने की व्यवस्था कहां थी? जल महल। कौन सी झील में? अश्वमेध। अश्व छोड़ दिया जाए, जो अश्व को पकड़ेगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा? युद्ध। अश्व को पकड़ने वाले बंदे का नाम था दीप सिंह कुंभानी। क्या नाम था? क्या नाम था? तो पूछेगा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ लिया था? किसने पकड़ लिया? दीप सिंह। तो अश्वमेध यज्ञ अंतिम हिंदू राजा अश्वमेध यज्ञ करवाता है कौन? पंडित जी है। कहां पे रुकेंगे? तो पंडित जी पानी में रुक। कौन सी झील में जाके मानसागर। कौन सी झील में? मानसागर। घोड़ा कौन पकड़ लेता है? जयपुर का एक बंदा था, उसने घोड़ा पकड़ा, अपने घर में घुस कर लो लड़ाई, उसने लड़ाई कर ली। किसने घोड़ा पकड़ा? कौन से यज्ञ का? अश्वमेध। किसने करवाया? किसने किया? कौन से महल में रुके? कौन सी झील में? फिर शिवाजी सिंह का सबसे बड़ा योगदान यह है कि शिवाजी सिंह ने जयपुर की स्थापना। किसकी स्थापना की? भारत का पहला आधुनिक शहर, फर्स्ट मॉडर्न सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? जयपुर। कौन सी है? ये सवाई जयनगर था। क्या नाम था इसका? उसका नाम सवाई जयसिंह था, इसलिए उसका नाम, इसका शहर का नाम रखा गया सवाई जयनगर। लेकिन बाद लंबा नाम था, बोला नहीं जाता सवाई जयनगर, इसलिए हमने बोला जयपुर। क्या बोला? इसलिए जब तक अंग्रेज नहीं आ गए थे अपनी तमाम किताबों में इसका नाम लिखा हुआ है जयपुर। क्या लिखा है? अंग्रेज इसको अंग्रेजी में जयपुर लिखे जयपुर क्या करके, जैसे सिंगापुर बैरकपुर इंग्लिश में लिखते हैं उसको जयपुर लिखे, जयपुर 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 करके हम क्या बोलने लगे? अरे जयपुर नहीं है, जयपुर है। क्या है? आप कहां पढ़ते हो? और दादाजी से बात कर लेना है ना, तो ये कहेंगे जयपुर। आपको लग सकता है दादाजी एक्चुअली थोड़े कम पढ़े लिखे हैं इसलिए इनको जयपुर बोला नहीं जाता, क्या बोलते हैं? पर आज के बाद सोच रहे हैं नहीं, दादाजी बेहद इंटेलिजेंट है, हम भूंगले जिन्हें पता नहीं है इसका नाम जयपुर नहीं, इसका नाम क्या है? तो आज आपको पूछा आप कहां पढ़ते हो? कहां पढ़ते हो? जयपुर। ये जयपुर बसने वाला कौन था? सवाई जयसिंह। 18 नवंबर 1727 कब स्थापना की गई? 18 नवंबर 1727। अजमेर की स्थापना 1113। सिरोही की स्थापना, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1700। एक बंदे थे जो इसका ये कामकाज देख रहे थे, वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था? इसलिए जयपुर में कॉलोनी विद्याधर नगर कौन सी है? तो जयपुर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। किसका वास्तुकार? राजा ने कहा मेरे रहने के लिए महल बनाओ रे, तो राजा ने अपने रहने के लिए महल बनाया सिटी पैलेस। कौन सा बनाया? सिटी पैलेस का एक नाम था चंद्रमहल। क्या नाम था?
क्या नाम था? 7 मंजिल का है, सबसे ऊपर वाली मंजिल का नाम है मुकुट मंदिर। क्या नाम है? सबसे ऊपर मुकुट बनते हैं, इसलिए ऊपर वाली मंजिल का नाम क्या है? मुकुट। तो सिटी पैलेस का नाम क्या है? चंद्रमहल। कितनी मंजिल का है? 7 मंजिल, ऊपर वाली मंजिल मुकुट। रानी के लिए, रानी मेवाड़ की थी, मेवाड़ में सिसोदिया थे, इसलिए रानी के लिए बनाया सिसोदिया रानी का महल। क्या बनाया? इसने कहा मेरे लिए तो बना दो चंद्रमहल, रानी के लिए बना दो सिसोदिया रानी। फिर इसने कहा जैसे मैं उठूं सामने ठीक भगवान जी दिखने चाहिए, इसलिए बनाया गोविंद देव जी। क्या बनाया? गोविंद देव। फिर कहा जयपुर की रक्षा कौन करेगा? जयपुर का पहरा लगाएगा नाहरगढ़। कौन लगाएगा? फिर जयपुर में पानी कहां से आएगा? हरमाड़ा से। कहां से आएगा? तो हरमाड़ा से क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे? नहीं, हरमाड़ा से नहर लेके आए थे। फिर इस राजा का भाई योगदान देखना हो तो फिर आप जाइए जंतर मंतर। कहां जाइए? इस आदमी ने 5 जंतर मंतर बनाए। कितने जंतर मंतर बनाए? पहला जंतर मंतर बनाया दिल्ली। कहां पे बनाया? सबसे बड़ा जंतर मंतर है जयपुर। एक मध्य प्रदेश में बनाया उज्जैन। कहां पे बनाया? 2 यूपी में बनाया, मथुरा और काशी। मथुरा और काशी को अपने बोलते हैं वाराणसी या बनारस। तो 5 जंतर मंतर। सबसे पहला कौन सा? दिल्ली। सबसे बड़ा कौन सा? मैं खुद वाला सबसे बड़ा है। और जयपुर इतना अच्छा है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2010 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था। किसको? जयपुर के जंतर मंतर। कौन से जंतर मंतर को? जयपुर के जंतर मंतर को। पहला कौन सा? दिल्ली। सबसे बड़ा कौन सा? मध्य प्रदेश में। यूपी में मथुरा और काशी। मथुरा और काशी को क्या बोलते हैं? बनारस। तो मथुरा, काशी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन याद रहेंगे। तो 5 जंतर मंतर। कितने जंतर मंतर? यंत्र मंत्र, नॉट जंतर मंत्र, यंत्र मंत्र। क्या है? यंत्र मंत्र। यंत्र मतलब मशीन, मंत्र मतलब काउंटिंग। काउंटिंग करने की मशीन रखी, इसका नाम क्या था? यंत्र मंत्र। अपने ये को क्या बोलते हैं? हम ये नहीं बोलते, हम ये को क्या बोलते हैं? इसलिए अपने यहाँ किसी का नाम यशवंत नहीं होता है। नाम क्या होता है? इसलिए हम नहीं बोलते मैया यशोदा, अपने जसोदा। क्या बोलते हैं? जसोदा। इसलिए हम यक्ष की मूर्ति को बोलते हैं जाक। जाक बाबा। जक्स, जक्स का होगा, जक्स को बाद में क्या कर दिया? जाक बाबा। ये को क्या कहते हैं? जय। इसलिए हम नहीं बोलते कि यज्ञमान है, मेरे जजमान है, हमारा जजमान। क्या है? जजमान है। तो यंत्र मंत्र का हमने क्या कर दिया? तो जंतर मंत्र नाम से लगता है कि जैसे वहां पे कोई बंगाली बाबा जादू सिखाते हैं, है ना, कि पति को वश में करने के 100 तरीके, है ना, पड़ोस में कैसे चलाए अपना मंत्र, उस टाइप का लगता है। पर ये नहीं है साहब। यहाँ रखा है सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, अक्षांश कैसे, देशांतर कैसे, वायुदाब कैसे, सब मशीनें, साइंटिफिक मशीनें। यदि उस समय नोबेल पुरस्कार मिले होते तो सवाई जयसिंह फिजिक्स का नोबेल जीता था। सवाई जयसिंह कितना इंटेलिजेंट बंदा था इस मामले के अंदर। फिर सवाई जयसिंह ने चित्रकला का डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम था सूरत खाना। चित्रकला डिपार्टमेंट कौन सा था? सूरत खाना नाम का क्या बनाया था? चित्रकला डिपार्टमेंट। फिर सवाई जयसिंह ने खुद ने बहुत शानदार ज्योतिष की किताब लिखी थी, जयसिंह कारिका। क्या नाम का? अच्छा, सवाई जयसिंह के नाम में मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला, इसलिए उसके नाम पर एक बुक लिखवाई थी, जी जे मोहम्मद शाही। कौन सी बुक लिखवाई? जी जे मोहम्मद। क्या पेपर नहीं देना तुम? पेपर सबसे लास्ट में करते हैं। तो लास्ट मतलब हाँ, रिवीजन कंटिन्यू कर ले। तो बीच में पेपर क्यों नहीं देना? हाँ? लगातार 12 घंटे बोलोगे क्या आप मुझसे? पेपर ले लो पहले। पेपर का भी क्या टाइम हुआ है? हाँ। अच्छा, ये करेंगे भाई, अभी होना चाहिए भाई, वो अभी हो जाना चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि पेपर होना चाहिए? चलो चलो, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं पेपर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, ऐसा कितने परसेंट? तो बाकी मतलब क्या चाहते हो तुम? मरने दो सर, पेपर दे देंगे तंग आ गए सर। हैं? अभी हाथों हाथ क्या करें? बता दो आपको वैसे। हाँ, बता दो, लिया ठीक, बोलो। हाँ, हाँ। ये तो नहीं जागरण में आई हुई हो जैसे। नवीन जी बाकी बैच में बच्चे उनसे पूछते हैं, जैसे नवीन जी कहेंगे, राहुल मर्जी मैनेजर साहब के वैसे हम कर लेंगे, है ना, अपने वैसा नौकर आदमी जैसे कहेंगे वैसे करना। सवाई जयसिंह ने खुद ने एक बुक लिखी, वो कौन सी है? कौन सी है? जयसिंह का एक ग्रह नक्षत्रों की बुक तैयार करवाई थी, उस बुक का नाम था जीज ए मोहम्मद शाही। क्या नाम था? जीज का मतलब नक्षत्र, जीज का मतलब नक्षत्र। नक्षत्र तैयार करवाई, मोहम्मद शाह के नाम पर करवाई, इसलिए नाम क्या हो गया? जीज ए। क्वेश्चन पर पूछेगा जीज ए मोहम्मद शाही नामक पुस्तक किसके शासनकाल में लिखी गई? सवाई जयसिंह। किसके शासनकाल में? उसने खुद ने ज्योतिष की बुक लिखी, कौन सी थी? जयसिंह कारिका। कौन सी बुक थी? इसके दरबार में बड़े शानदार राइटर थे, उनका नाम था जगन्नाथ। क्या नाम था? जगन्नाथ नाम के राइटर हुआ करते। ये जो जगन्नाथ थे, इन्होंने एक बुक थी बहुत पुरानी, यूक्लिड की लिखी थी। किसकी बुक है? यूक्लिड की लिखी हुई एक बुक है। यूक्लिड एक बड़े विद्वान थे, और यूक्लिड ने ज्योमेट्री की बुक लिखी थी। किसकी बुक लिखी थी? भाई साहब, इस जगन्नाथ ने यूक्लिड की ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था, मतलब मैथ्स की बुक का संस्कृत में अनुवाद कर रहा था। तो इसका मतलब जगन्नाथ मैथ्स का जानकार है अपने आप में। और वैसे भी कोई पूछे जयपुर की स्थापना के पीछे 3 लोगों का दिमाग है, सवाई जयसिंह, विद्याधर भट्टाचार्य, जगन्नाथ। कौन कौन थे? इसके नेम लगाने वाले जो पंडित जी, पंडित जगन्नाथ। पंडित जी कौन है? तो पंडित जगन्नाथ ने यूक्लिड की ज्योमेट्री का क्या किया था? संस्कृत में अनुवाद। खुद ने तो मैथ्स की शानदार किताब लिखी थी। एक बुक का नाम था सिद्धांत सम्राट। क्या नाम था? और एक बुक का नाम था सिद्धांत कौस्तुभ। कौन सी दो बुक बताओगे? सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। किसकी बुक है? जगन्नाथ के ना। और एक कौन सी बुक का ट्रांसलेशन किया था? एक बहुत अच्छा राइटर है, उनका नाम था केवल राम। क्या नाम था? और केवल राम जी ने एक बुक लिखी थी, सॉरी, एक बुक का ट्रांसलेशन किया था, वो है लॉगरिथम। कौन सी है? एक फ्रेंच बुक थी लॉगरिथम, और इसका संस्कृत में अनुवाद कर दिया था। मैथ्स की बुक थी, तो मैथ्स की किताबों में खूब सारे संस्कृत अनुवाद किसने करवाए थे? सवाई जयसिंह। कौन सी किताब का? यूक्लिड ज्योमेट्री। किसने करवाया? जगन्नाथ। कौन सी बुक है? लॉगरिथम। किसने करवाया? केवल राम। और ये करने वाले पंडित जी कौन थे? कौन थे? पंडित रत्नाकर ने खुद ने एक बुक लिखी थी, जयसिंह क्लब रूम। कौन सी बुक लिखी? जयसिंह पे बुक लिखी, कौन सी होगी? और कौन सा चित्रकला का कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? कौन सा बनाया था? किसने बनाया था? सूरत खान। किसने बनाया था? सवाई जयसिंह ने बनाया था। और सवाई जयसिंह के पंडित रत्नाकर ने कौन सी बुक लिखी? जयसिंह क्लब रूम। बोलो नाम बोलो। खुद ने कौन सी बुक लिखी? सवाई जयसिंह नक्षत्रों की सारणी, जी जे मोहम्मद शाही। जगन्नाथ ने कौन सी किताब ट्रांसलेट? यूक्लिड की ज्योमेट्री का। केवल राम ने लॉगरिथम। जगन्नाथ ने 2 किताबें लिखी, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। चित्रकला डिपार्टमेंट कौन सा? सवाई जयसिंह वो राजा था भाई साहब, जिसने उस समय आज के 300 साल पहले कहा था सती प्रथा रोक लगाई थी। उस समय इसने कहा था बाल विवाह पर रोक लगाई थी। उस समय इसने कहा था कि ब्राह्मणों में आपस में जो भेदभाव है उसको बंद किया जाता है। भाई जब उस समय यज्ञ किया था तो पंडित जी बुलाए पूरे भारत से खूब सारे। उन पंडित जी को बाद में पंडित जी बैठो, यज्ञ शुरू करो। पंडित जी का दिमाग खराब है तुम्हारा। मैंने 3 वेद पढ़ के, इसने 2 पढ़ के, इसके बराबर बैठूंगा मैं? 3 ये 2 एक पीछे करूंगा मैं 4 मैं दोनों के साथ में बैठूंगा। सवाई जयसिंह पंडित जी सबसे पढ़े लिखे लोगों में जब ये लड़ाई है आपस में, ये ऊंचा ये नीचा, फिर बाकी भेदभाव कैसे समाप्त कर पाएंगे? तो ब्राह्मणों के भेदभाव को समाप्त करने वाला था, बाल विवाह बंद करने वाला था, सती प्रथा बंद करने वाला। बंदे ने उस समय कहा था विधवा मैरिज होनी चाहिए। विधवा विवाह को जो प्रमोट कर रहा था, कौन कर रहा था? अरे बंदा उस टाइम कह रहा था कि भाई साहब जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, इंटरकास्ट मैरिज। मतलब आज भी आप घर वालों जाकर तो इंटरकास्ट मैरिज करने उल्टा लगा नीचे पास लगा ले। सवाई जयसिंह उन दिनों में कह रहा था जा सिमरन
और तब इतना इंटेलिजेंट आदमी था, तब इसको पता था कि जो साधु है ना जीते, इनमें कोई आसाराम जी हो सकते हैं। रात है पर ये एक्सेस कितने साल की उम्र में बाबा जी बन गए थे? उनका 6 साल की उम्र, 7 साल की उम्र, 8 साल की उम्र। अब ब्याह की जी में आती है। क्या बताएं भाई साहब, वापस जा भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। सवाई जयसिंह, चिंता मत करो, ब्याह करो, आराम से करो, और मैं आपके लिए गांव बसा देता हूं। विराग्य धारण के लोगों के लिए गांव था, इसलिए नाम था विरागपुरा। क्या नाम था? इतना प्रैक्टिकल आदमी था, जानता था कि विराग्य धारण करना हर किसी के बस की बात। समाज के अंदर किसी भी प्रकार का नैतिक भ्रष्टाचार नहीं फैले, इससे अच्छा इंसान के साथ करवा दीजिए। किसी भी कारण से पहले कोई साधु बन गया होगा, अब ये साधु बनने लायक लोग नहीं, इससे अच्छा गृहस्थ जीवन जिए अपना। गृहस्थ जीवन के अंदर जैसे बाकी लोग रहते हैं वैसे। अब उन लोगों की समस्या थी, उनको बचाया कहां जाए? वापस गांव में जाए, 4 लोग ताने मारे, बाबा बन गया, अब वापस आ गया यहाँ पर, तो तुम्हारे लिए अलग सेपरेट काम है। विराग्य धारण के लोगों का काम, इसलिए तो किस किस पे रोक लगाता है? सती प्रथा, बाल विवाह, ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव, किस किस को प्रमोट करता है? विधवा विवाह, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह और साधुओं के गृहस्थ जीवन को। और साधुओं के गृहस्थ जीवन के लिए कौन सा? सवाई जयसिंह एक ही गलती करके गए। देवारी समझौते में से सवाई जयसिंह हां भर के आए थे कि चंद्रकमल के बेटे को क्या बनाया जाएगा? राजा। अब चंद्रकमल के बेटे को राजा नहीं बना, उनकी कहानी और थी सूरज कमल। कौन सी? चांद तो सूरज भी वैसा, राजा ऐसे। और सूरज कमल के बेटे थे ईश्वरी सिंह। कौन थे? और सवाई जयसिंह मरते मरते किसको राजा बना गए? किसको बना के? ईश्वरी सिंह राजा बना के चले गए, एक पंगा करके चले गए। तो सवाई जयसिंह ने बाद में किसको राजा बना दिया था? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह राजा बनाया, बाद में वो चंद्रकमल का जो बेटा था उसके साथ लड़ाई हुई, और चंद्रकमल के बेटे का नाम था माधव सिंह। क्या नाम था? तो सवाई जयसिंह के बाद इसके 2 बेटे आपस में लड़ पड़े थे। कौन कौन? ईश्वरी सिंह, और इन दोनों के बीच में 2 लड़ाइयां होती है। एक लड़ाई होती है राजमहल, कौन सा युद्ध है? एक युद्ध बगरू का युद्ध। कौन कौन सी लड़ाइयां? राजमहल का युद्ध। तो कोई पूछेगा जयपुर के राजकुमारों के बीच में कौन कौन से 2 युद्ध हुए थे? कौन कौन से राजकुमारों के बीच? ईश्वरी सिंह और माधव सिंह। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच कौन कौन सी लड़ाई हुई? राजमहल बटा कौन, बगरू पंडित से। जयपुर से बाहर निकलते पहले कॉन्टेक्स्ट कौन सा था आपने? बगरू आता था, बगरू 2 लड़ाई में। राजमहल में जीते ईश्वरी सिंह। राजमहल में कौन जीते? और ईश्वरी सिंह ने जीतने के बाद बनाई इसर लाट। क्या बनाई? लाट मतलब मीनार, या इस लाट को बोलते हैं सरगासुली। क्या बोलते हैं? तो इसर लाट बनाई, क्या बनाई? 7 मंजिल का टावर। कितने मंजिल का? ईश्वरी सिंह उसके ऊपर बैठे रहते। इसके ठीक सामने ईश्वरी सिंह गर्लफ्रेंड का घर था। तो सामने वाली खिड़की में अगला युद्ध हुआ बगरू, और बगरू में जीते माधव सिंह। कौन जीते? माधव सिंह जीते। माधव सिंह जब इस युद्ध के अंदर जीता, तो अब इस लड़ाई में मराठे आ गए थे। कौन आ गए थे? मराठे। क्योंकि सवाई जयसिंह पूरी जिंदगी मराठों से लड़ता रहा। मालवा में मुगलों में कितनी बार गवर्नर बना था? 3 बार। वहां मराठों से लड़ रहा था। बाद में मराठों की समस्या के लिए क्या बुला रहा था? हुरडा सम्मेलन। तो मराठों की वो बनती नहीं थी सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह राजा किसको बना दिया? ईश्वरी सिंह। तो मराठे किसके साथ आए थे? माधव सिंह। तो मराठे आ गए। जब बगरू के युद्ध में माधव सिंह जीत गया, तो बाद हारा कौन है? ईश्वरी सिंह। तो मराठों ने ईश्वरी सिंह को कहा कि तुम हार गया, हमें पैसे दे, युद्ध हजाना दे। क्या दे? और ईश्वरी सिंह के पास में पैसे नहीं थे। मराठों ने परेशान किया, सुसाइड कर लिया। तो राजस्थान जयपुर के कौन से राजा ने मराठों द्वारा परेशान करने पर सुसाइड कर लिया था? ईश्वरी सिंह। किसने परेशान किया था? मराठा। तो क्या कर लिया उसने? सुसाइड कर लिया। मराठों ने युद्ध हटाने के किसके लिए परेशान किया था? तो ईश्वरी सिंह माधव सिंह के बीच में कितनी लड़ाइयां हुई? 2। कौन कौन सा? राजमहल में कौन जीता? क्या बनाई उसने? ईसर लाट बना रहा है। ईसर लाट या उसको क्या बोलते हैं? तो कोई पूछे ईसर लाट या सरगासुली कहां स्थित है? कौन सा युद्ध जीतने के बाद बनाएगी? किसके द्वारा बनाएगी? अगला युद्ध कौन सा हुआ? बगरू। बगरू में कौन जीत गया? कौन जीत गया? अगला राजा कौन बना? कौन बना? ईश्वरी सिंह ने सुसाइड कर दिया। कौन बना? माधव सिंह भला आदमी था। वो बेचारा ईश्वरी सिंह को कह भी रहा था कि देखो भैया, देवारी समझौता तो ये कहता है कि चंद्रकमल के बेटे को पूरा मिलना चाहिए, पूरा जयपुर मिलना चाहिए, मेरा जयपुर। पर फिर भी कोई नहीं, पिताजी आपको राजा बना के चले गए, हमने टुकड़े कर लेते हैं। आधा जयपुर तुम्हारा, आधा जयपुर माधव मांगे आधो। माधव मांगे ईश्वर देव ना पाओ, आधे का आधा कितना पाओ। ईश्वर को पाओ देने के लिए राजी, माधव मांगे आधो पर ईश्वर देव ना पाओ। ईश्वर की मर्जी चले तो पूरे परिताओ, ईश्वर की मर्जी चले तो पूरे दबा के बैठ जाए। ईश्वर पाओ भी देने के लिए तैयार नहीं था। बाद में फाइनली ईश्वर सुसाइड कर लेता है। तो राजा कौन बना? माधव सिंह। तो मराठा ने माधव सिंह का रुपए दे। मैं किस बात की? तो तेरे भाई भी मांगते होते, तेरा भाई राजा था, यहाँ का उससे मांगते होते। तो भाई से ले लो, ऊपर गया भाई ऊपर जाके लियो, मराठा का बकवास नहीं तू देगा पर हमें पैसे देगा। तो फंस गया उसने। मराठा को एक दिन आज पैसे लेने के लिए तो मराठा पैसे लेने के लिए आए। उसने दिल्ली वाले गेट से घुसाया मराठों को, अंदर घुसाने के बाद वो गेट के बंद, इधर अजमेर गेट, घाट सांगली गेट पहले से बंद थे। जयपुर के एक आदमी को दिया था हथियार, मराठों को कूट के मार दिया था उसने। मतलब कहते 11 मराठे जैसे तैसे करके परकोटा कूद के भागने की कोशिश कर रहे थे। जयपुर वाले टंगे पकड़ के लाए खड़े जा रहे थे। जाना देते तेरे को इधर आ तू। तो जयपुर में मराठों का कत्लेआम कोई करवाता, वो बंदा कौन था? कौन था? तो मराठों क्या करवाया था इसने? तो मराठों का बदला लेंगे यार, अपने भाइयों को से बुला के मार दिया। मराठे से बदला लेने के लिए एक युद्ध लड़ता है मराठों का काकुड़। कौन सा लड़ता है? काकुड़ का। किससे लड़ता है? पर भाई साहब लड़ाई शुरू हुई, थोड़ी देर की लड़ाई के अंदर मराठों लगे हारेंगे, और भी मराठों लगा हार गए, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि डाकी ने पकड़ लिया तो मरेगा बेटा ये। तो मराठों ने चपले हाथ में ली भाई साहब यहाँ से। इस युद्ध में भी इसने मराठों को हरा दिया। तो मराठों को कौन सी युद्ध में रहता है? कौन से युद्ध में? फिर कोटा के राजा से युद्ध लड़ता है, बटवाड़ा। कौन सा लड़ता है? बटवाड़ा। कोटा के राजा से लड़ता है। कोटा के राजा का नाम था शत्रुसाल। क्या नाम था? रणथंभौर के किले को लेकर लड़ाई हुई। कौन से किले को लेकर? इसका नाम रणथंभौर किला मेरा है, कोटा वालों का है मेरा। कोटा का ही था, इसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। जीत सत्य किसका है? शत्रुसाल। किला किसका है? शत्रुसाल। तो इस किले में, इस युद्ध में कौन जीता? तो रणथंभौर किले को लेकर जयपुर कोटा के बीच में कौन सी लड़ाई हुई? बटवाड़ा। कौन सी लड़ाई हुई? कौन सी लड़ाई हुई? बटवाड़ा के लड़ाई। किसके बीच में? माधव सिंह और शत्रुसाल। माधव सिंह का राजा जयपुर, शत्रुसाल का राजा कोटा। कौन से किले को लेकर? रणथंभौर किले को लेकर। इसमें शत्रुसाल का सेनापति था जालिम सिंह जाला। क्या नाम था? भाई साहब नाम जालिम है तो बंदा किसी से हारेगा। तो जालिम सिंह जाला का नाम जालिम नहीं है, आदमी भी क्या है, इसलिए नाम सोच समझ के रखे जाना चाहिए, वरना बंदे में ऐसा रह जाता है। वैसा नाम जालिम सिंह का आदमी कैसा हो गया? जो आया उसको ये ना बटवाड़ा का युद्ध 1761 कब हुआ था? अंग्रेजों के शासन की 1817। उसके बाद में 1821 में भी ये युद्ध लड़ता हुआ एक मंगोल का युद्ध लड़ता है। इंपोर्टेंट नहीं, मंगोल का लड़ता है। मतलब 1761 में भी जालिम सिंह लड़ाई कर रहा है, 1861 में भी जालिम सिंह लड़ाई कर रहा है। मतलब जालिम सिंह कितने साल तक जालिम बना रहा? 60 कितने साल? 60 सालों तक। 20 साल का योद्धा है तो भी लड़ाई कर रहा है, 80 साल का डोकरा होगा तो भी क्या कर रहा है? उसने कहा नाम को चरितार्थ कर दूंगा। नाम घर वालों ने क्या रखा है? जालिम। तो मैं क्या बताऊंगा दुनिया को? जालिम होके बताऊंगा दुनिया को। पहले अपना नाम जोड़ रहे थे, जालिम नाम रखते शैतान। क्या नाम रखते थे? हां सोचो यार, किसी आदमी जाके मैं सिर्फ शैतान। हेलो भाई साहब क्या मामला है यार तुम्हारा? नाम जोड़ रहे। तो माधव सिंह ने मराठों को क्या करवाया? कत्लेआम। कौन से युद्ध में? काकोड़। किस कौन से युद्ध में हार गया? किससे हार गया? ये कहां का राजा था? कौन से किले को लेके? इसका सेनापति कौन था? जालिम सिंह झाला। इस बंदे ने बाद में आगे सवाई जयसिंह के बाद में जितने राजा ने नाम क्या लगाया? सवाई। तो सवाई माधव सिंह ने बताया, सवाई माधोपुर। क्या बताया? 1763। कब बताया? बताओ अजमेर की स्थापना कब हुई? सिरोही की स्थापना कब हुई? जयपुर की स्थापना कब हुई? 1727। सवाई माधोपुर की स्थापना। और आप मोती डूंगरी नहीं जाते हो? वहां पर महल बने हुए मोती डूंगरी के महल, वो मोती डूंगरी वाले महल ये बना के गया था। और ये बना के गया आपके चाकसू वाली शीतला माता। बताइए मैंने तो शीतला माता का मंदिर कहां पर है? किसने बनवाया? कब लगता है शीतला माता का मेला? चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण किसका मेला होता है? गधों का मेला। कैसा मेला होता है? लोग बैलगाड़ियां लेके देखने के लिए आते हैं। ये बैलगाड़ी मेला क्या बोलते हैं? बासी भोजन करते हैं, इसलिए एकमात्र देवी जिनकी
खंडित मूर्ति की पूजा कौन से रोग में बचाती है? और महिलाएं उनकी पूजा क्यों करती है? संतान, क्योंकि माता जी अपने टाइम के अच्छे गायकोनोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ कौन थे? शीतला माता। उनका मंदिर किसने बनवाया था? माधो सिंह। कहां पे बनाया था? चाक्षुष। कहां पे बनाया? फिर राजा भाई प्रताप सिंह। कौन राजा? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के टाइम में युद्ध याद रखना, तुंगा। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध हुआ था 1786, जयपुर के पास में पड़ा तुंगा बसी। और तुंगा युद्ध में प्रताप सिंह तो था ही, साथ में जोधपुर के राजा साथ देने के लिए जोधपुर के राजा का नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? और सामने मराठा से लड़ाइयां चल रही थी उसमें, और मराठों का महानतम सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ सेनापति आया महादजी सिंधिया। कौन है था? वसुंधरा जी के परदादा जी, सरदार जी, लड़ादा जी, कुछ ना कुछ लगते ही होंगे। कौन, क्या नाम था बंदे का? महाजी सिंधिया। मराठों के वो सेनापति थे जो पूरी जिंदगी अलग-अलग लोगों के साथ लड़ते रहे, पूरा जीवन युद्धों में बिता दिया और कभी भी किसी के खिलाफ हारे। भारत की वो कोई जगह नहीं जहां महाजी ने जीत के नहीं आए। अंग्रेजों को भगा भगा के मारा होगा महाजी ने। वो महाजी एक जगह हार के गए थे, तुंगा। कहां से गए थे? तो तुंगा में प्रताप सिंह और विजय सिंह की सेना किसको हरा कर भेजा था? मतलब महाजी जब यहां से भागे थे ना वापस, तो महाजी ने मिट्टी लेके कसम खाई थी कि मैं जयपुर और जोधपुर को बर्बाद कर दूंगा, वरना मैं कभी राजस्थान आऊंगा ही नहीं। फिर आई नहीं कभी। वो महाजी सिंधिया कौन से युद्ध में हार के गए थे? तुंगा में हार गए थे। किसमें हार गए थे? किस सेना से? प्रताप सिंह और विजय सिंह। प्रताप किसको हराते हैं? मराठों कौन से सेनापति? कौन से युद्ध में? तुंगा याद रखना, तुंगा पूछेंगे आपसे, है ना। हालांकि प्रताप सिंह के बाद में दो युद्ध और लड़े थे, पाटन और मालपुरा। कौन से लड़े थे? पर वो याद नहीं रखना, क्योंकि उनमें प्रताप सिंह हार गए थे, उनमें मराठे जीते थे। इसलिए आर किसी की युद्ध पूछती नहीं यार, आपकी मान डाकन गए। हम बताइए हमने मराठों किस युद्ध में हारा था, किसमें रहता? तुंगा। बाकी बोल दो नहीं कोई हुए नहीं वैसा, तो तुंगा याद करना आपने। अच्छा, फिर सवाई जय सिंह का सबसे जोरदार योगदान ये है, तीसरी क्लास में जब पढ़ने लगे और जैसे जयपुर का नाम आता था हवा महल, क्या था वो? हवा महल कौन बना के गए थे? कौन बना के गए? आप बाहर से देखोगे हवा महल को यूं लगता है भगवान कृष्ण ने मुकुट पहन रखा। किसने मुकुट पहन रखा? भगवान कृष्ण ने क्या पहन रखा? मुकुट। 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। कौन सी 5 मंजिल बताओ? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। दोबारा नाम बताओ। हवा महल की 5 मंजिलों नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश। वास्तव में सबसे ऊपर वाली हवा मंदिर है, लेकिन पूरे का नाम क्या कर दिया हमने? हवा महल। इस शरद मंदिर वाली जो पहली मंजिल है, इस पर एक म्यूजियम, उस म्यूजियम का नाम है प्रताप मंदिर। क्या नाम है? मुझे याद आ रहा है, एक बार क्वेश्चन था कि प्रताप मंदिर कौन सी मंजिल पर बना? फर्स्ट कौन सी है? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश। सबसे टॉप वाली कौन सी है? हवा। हवा आती रहती है क्योंकि इसमें झरोखे हैं 953। कितने झरोखे हैं? कोई पूछेगा हवा महल में कितने झरोखे हैं? कितने झरोखे हैं? और जयपुर में 30 गणगौर की सवारियां निकलती है। 30 गणगौर बहुत फेमस है जयपुर की। रानियां उनके अंदर बैठ के क्या देखती? सवारी। क्या देखती? तो झरोखों में बैठ के रानियां 30 गणगौर की सवारी देखती थी। कितने झरोखे? अभी सोचो ना, प्रताप सिंह 953 रानियां थी। परिवार में कई महिलाएं होती है, वैसा परिवार की सारी महिलाएं इधर देखती थी। कई बच्चे दिमाग लगाते हैं 953 झरोखे, आपने रानियां देखती थी 953 नहीं रानियां नहीं है ना। झरोखे कितने हैं? 953। कितनी मंजिल का है? आप देखते हैं लगता है भगवान कृष्ण का मुकुट। उन 5 मंजिलों का नाम क्या है? और शरद मंदिर पे एक म्यूजियम, उसका नाम क्या नाम है? अच्छा, एक बात अपनी पढ़ी हुई है कि प्रताप सिंह का जो टाइम था वो चित्रकला का क्या था? स्वर्ण। क्या नाम था? और हमने ये भी पढ़ा था कि उस समय चित्रकार हुआ था लालचंद। कौन था? और पशुओं की लड़ाई के वैसे हमने ये भी पढ़ा कि उसने पेंटिंग स्कूल, क्या बना दी? पेंटिंग। आप ये भी जानते हो कि प्रताप सिंह जो था महाराष्ट्र से ले गया था बंशीधर भट्ट। किसको ले गया था? किसको ले गया? और बंशीधर भट्ट जो थे वो क्या करते थे? पहले महाराष्ट्र में क्या करते थे, फिर जयपुर में क्या करने लगे? कौन? किसके शासनकाल में क्या करने आए? आलिया भट्ट क्या करती है? तुमने कहा मैं थोड़ी कराऊंगा। अच्छा, प्रताप सिंह का बाकी सब ठीक है, आपने तो म्यूजिक सीखना है। तो प्रताप सिंह कविता लिखते थे, कविता लिखने का शौक था। कविताओं में अपना नाम लिखते, ब्रिजनिधि। क्या नाम लिखते? तो कोई लिखेगा जयपुर का कौन सा राजा ब्रिजनिधि नाम से कविता लिखता था? कौन सा राजा था? प्रताप सिंह। किस नाम से कविता लिखता? तो उसने कहा शाम को 5 से 6 मैं कविता की कोचिंग दूंगा, और वो टीचर थे गणपति भारती। क्या नाम था? फिर 6 से 7 म्यूजिक के पास में सर उनके पास जाऊंगा, चांद खान। क्या नाम था? तो कविता के काव्य गुरु कौन थे? गणपति भारती। काव्य गुरु कौन थे? संगीत के गुरुजी कौन थे? फिर इसने अपने गुरुजी को उपाधि दी थी। गुरुजी का गुरुजी आप क्या रखोगे? मैं आपको उपाधि दे देता हूं, बुद्ध प्रकाश। क्या उपाधि दी? तो कौन सी उपाधि दी गुरुजी को? कौन सी दी थी? बुद्ध। और इसने गुरुजी ने एक बुक लिखी थी स्वर सागर। कौन सी बुक लिखी? तो चांद खान इसके कौन से गुरुजी थे? संगीत गुरुजी की उपाधि क्या थी? बुद्ध प्रकाश। गुरुजी की बुक का नाम क्या था? और संगीत का जब इतना ज्यादा है, उसने संगीत का सम्मेलन करवा दिया। क्या करवा दिया? संगीत का। और वो जो संगीत सम्मेलन जयपुर के अंदर करवाया था, उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देवर्षि बृजपाल भट्ट। क्या नाम बोलो? क्या नाम है? कौन थे देवर्षि बृजपाल भट्ट? संगीत सम्मेलन के अध्यक्ष। कौन करवा रहा है संगीत सम्मेलन? और इसमें सब लोगों ने बैठ के बुक लिखी। उस बुक का नाम है राधा गोविंद संगीत सार। क्या नाम है? कोई पूछेगा राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक कौन से सम्मेलन में लिखी गई? संगीत सम्मेलन। किसके टाइम में हुआ था? किसके अध्यक्षता में हुआ था? अब उसके दरबार में संगीत के देवर्षि बृजपाल भट्ट है, संगीत के चांद खान है, कविता के गणपति भारती है, चित्रकला में एक लालचंद था, हवा महल बनाने वाले का नाम भी लालचंद। हवा महल का वास्तुकार उसका नाम क्या था? लालचंद उस्ता। क्या नाम था? लालचंद उस्ता। ऐसे करके भाई साहब इसके दरबार में विद्वान थे 22। कितने विद्वान थे? कितने विद्वान थे? उन 22 विद्वानों को 22 कलाकार थे, उनका 22 विद्वानों को बोलते हैं गंधर्व है। 22 क्या बोलते हैं? वे लोग जो संगीत नृत्य नाट्य से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं गंधर्व है। क्या बोलते हैं? वे लोग जो म्यूजिक डांस और ड्रामा से जुड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गंधर्व। इसके दरबार में कितने लोग थे? 22। इसलिए उनको क्या कहते हैं? उन्होंने कहा सर हम रिहर्सल कहां करें? एक हॉल कोई होना चाहिए, तो जाके तुम 19 नंबर कमरे में बैठ जाओ, वहां पे रिहर्सल कर लिया करो। उस कमरे का नाम था गुणीजन खाना। क्या नाम था? गुणी मतलब विद्वान, जन मतलब लोग, खाना मतलब डिपार्टमेंट। विद्वान लोगों का डिपार्टमेंट था गुणीजन खाना। तो तुम सबके डिपार्टमेंट का नाम क्या? तुम विद्वान तो है ना? कितने विद्वान हो तुम? 22। तुम तो ज्यादा हो। प्रताप सिंह दरबार में कितने थे? 22। इसलिए उनको क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये आएगा प्रताप सिंह दरबार में कितने विद्वान थे? हवा महल किसने बनवाया था? लालचंद उस्ताद। वास्तुकार कौन था उसका? लालचंद। कितने झरोखे उसमें? क्या देखते थे वहां से? वो बाहर से देखो तो किसके जैसा दिखाई देता? 5 मंजिलों के नाम बताइए। हॉलीडे सीजन मतलब बहुत सारे। विचित्र प्रकाश और शरद मंदिर पे एक मंजिल कौन सी है? पता। कितने विद्वान थे? आत्म प्रभा किसमें निपुण थी? योगा किसने थी? रोहलद्दी की उपाधि किसने धारण की थी? हरिश्चंद्र किसने की थी? कक्कुक ने कितने अभिलेख लगवाए थे? ओ कौन से गांव में? घंटियाला। कौन से गांव में? घंटियाला। पहला कहां पे? माता की सार। कौन सी भाषा में? दूसरा कहां पे? खाखू देवल। कौन सी भाषा में? कौन सा स्तंभ है वो? कौन सा स्तंभ है? गणपति स्तंभ। किसने कहा था कि उस राजा ने धरती को चांदी के सिक्कों से भर दिया? जयनक। किसके बारे में कहा था? पृथ्वीराज सॉरी अजयराज। अजयराज की रानी का नाम क्या था? पिथौरागढ़ किसने बनवाया? पृथ्वीराज सेकंड ने मैदान में क्या बनवाया? उसका नाम सुहेश्वर क्यों है? रानी का नाम क्या था? आना सागर झील किसने बनवाई? उसका मेवरा मंदिर किसने बनवाया? तोड़ा किसने? उसने वहां क्या बनवाया? जहांगीर का एक राजा बने जगत सिंह सेकंड। कौन राजा? धीरे जगत सिंह सेकंड 1818 में क्या करेगा? 1818 का नाम इसका मतलब क्या करेगा? किससे? किसे? अंग्रेजों से क्या कर ली थी इसने? फिर इसकी गर्लफ्रेंड थी रस कपूर। क्या नाम था?
हमने पढ़ा था कि वो आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने लगी थी, इसलिए बाद में उसको नाहरगढ़ किले में बंद कर दिया। कौन से किले में? और ऐसी कई गर्लफ्रेंड उस टाइम बड़ी फेमस हुई थी। अभी हम तुंगा किले में पढ़ रहे थे, जोधपुर का राजा था विजय सिंह। कौन था? विजय सिंह कहां का राजा है? और उसकी गर्लफ्रेंड उसका नाम था गुलाब राय। क्या नाम था? और गुलाब राय को कहते हैं जोधपुर की नूरजहां। या तो जहांगीर के दरबार में किसकी चलती थी? नूरे जहां। और या विजय सिंह के दरबार में किसकी चलती? इसलिए गुलाब राय क्या जोधपुर की? जोधपुर का जहांगीर कौन हो गया? विजय सिंह। और जोधपुर की नूरजहां कौन होगी? तो गुलाब राय की कहां चलती थी? रस कपूर की कहां चलती? रस कपूर किसके शासनकाल में? और गुलाब राय किसके शासनकाल में? इस शासनकाल में विजय। जगत सिंह का और अपना कोई काम नहीं करना, बच्चों को दुख नहीं देना। एक तो करेंगे संधि, एक रस कपूर। एक राजा राम सिंह सेकंड, वही राम सिंह सेकंड जो अंग्रेजों का साथ देता है, इसलिए अंग्रेजों ने उसको सितारे हिंद की कब दिया था उसने अंग्रेजों का साथ? 1857 की क्रांति। राम सिंह बहुत छोटी उम्र में राजा बना था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका एक संरक्षक बनाया, उसका नाम था जॉन लुडो। कौन था? कौन था बताओगे? और भला आदमी था बेचारा। इसने कहा भाई साहब सती प्रथा का कानून बनाया जाए, समाधि प्रथा का कानून बनाया जाए, कन्यावत रोका जाए, मानव व्यापार रोका जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनुष्य की खरीद बिक्री पर क्या लगाई जाए? तो सुनना देखो, जयपुर में सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावत, मानव व्यापार पर रोक लगाने वाला राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। वो अंग्रेज कौन था? जॉन लुडो। कौन था? वैसे याद रखना, राजस्थान में सती प्रथा पे सबसे पहले पाबंदी लगाई बूंदी, किस लगाई? बूंदी। कन्यावत पे सबसे पहले पाबंदी लगाई कोटा, किस लगाई? कोटा। और ये दोनों आपके मानव व्यापार और समाधि प्रथा, इन दोनों पर लगाई जयपुर। किस लगाई? हालांकि जयपुर में चारों पे लगी थी, पर फिर भी मुझे सती प्रथा पे सबसे पहले किस लगाई थी? बूंदी। कन्यावत पे सबसे पहले किस लगाई थी? कोटा। समाधि प्रथा, मानव व्यापार पे लगी जयपुर। ये कौन सा राजा था? राम सिंह सेकंड। कौन सा अंग्रेज था? जॉन लुडो। क्या नाम था? लोगों से लुडो बोला नहीं जाता, इस लोगों ने नाम निकाला लाडू जी। मां का लाडू जी, चाहे मां का लाडू जी। तो लाडू जी किस किस पे रोक लगा के चले गए? सती प्रथा, समाधि प्रथा, समाधि प्रथा समझते हो? हालांकि हमारे समाधि प्रथा को बहुत पवित्र माना गया, और हमारे खूब सारे संतों ने समाधि लिए। तो समाधि सिंपल होता है, बंदा समझता है कि बस दुनिया पे कर दिया, अब कोई लेना देना, खड्डा खोदते बैठ जाते, ऊपर मिट्टी डाल दी, समाधि हो गई। अंग्रेजों ने आके भाई साहब ने आज के बाद यदि किसी ने मिट्टी डाली, तो जिस जिसने मिट्टी डाली उनके ऊपर हम क्या डाल देंगे देख लेना बाद में। अंग्रेजों ने समाधि प्रथा पर क्या लगा दी? मानव व्यापार समझते हो? मनुष्य को खरीदा जा सकता है, क्या हो गया? कन्यावत। तो आप जानते हो, भाई को होते अमल दिया करते थे, भाई होनी नहीं चाहिए एकदम, तो क्या जाता था? कन्या। तो लड़कियां बोलो थैंक यू जॉन लुडो। लुडो नहीं बोलो, लाडू जी बोल दो, थैंक यू लाडू जी। हां, वरना हो ही नहीं पाती, अमल देते हाथों हाथ ही। अच्छा, तब सहायता की थी राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों की। 57 की क्रांति, 57 क्रांति में सहायता की। इसने कहा मरने दो रे, अपने कोई लड़ाई करनी नहीं, अपने पढ़ेंगे। इसने जयपुर में स्कूल बनाई थी, मदरसा हुनरी। मैंने मुझे क्या समाचार लाया कितने मिनट बाद, क्योंकि तब तक हम स्कूल पढ़ेंगे। कौन सा स्कूल बनाया गया? मदरसा हुनरी। फारसी भाषा का शब्द। हुनर, हुनर का मतलब क्या होता है? कला। ए का मतलब का, मदरसा मतलब स्कूल, कला का स्कूल। क्या हो गया? कला। 1857 में बनाई थी। कब बनाई थी? इसने कहा पढ़ेगा जयपुर तो लड़ेगा जयपुर। पहले पढ़ना जरूरी है। क्या जरूरी है? हमने आजकल इस स्कूल का नाम चेंज कर दिया, हम इसको कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या बोलते हैं? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड, क्या नाम बताओगे? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। कब बनाया गया? 1857 बनाया। तब नाम क्या था? फिर जब चेक किया यार, अपनी स्कूलें खोली, लड़कियां पढ़ने नहीं आती। तो एक मंत्री जी थे, कांति चंद्र मुखर्जी। क्या नाम था? उनसे पूछा कि यार मंत्री जी, बच्चियां क्यों नहीं आती पढ़ने के लिए? आप पेरेंट्स की शिकायत है। क्या शिकायत है? कि ना लड़के पढ़ते हैं, वहां पर नहीं भेजेंगे। अच्छा, ये दिक्कत है, चलो लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल खोल दो। राजस्थान का पहला गर्ल्स स्कूल यदि कोई राजा बना रहा था, राजा कौन था? लड़कियों बोलो थैंक यू राम सिंह। कौन सलाह दे रहा था उनको? कांति चंद्र मुखर्जी। कौन दे रहा था? तो पहला गर्ल्स स्कूल कहां पर बनाया गया था? आपने 1866 कब बनाया गया? 57 की क्रांति समाप्त हो चुकी थी, लड़ाइयां समाप्त हो चुकी थी, शांति का समय था, इसलिए कांति चंद्र मुखर्जी ने कहा कि शांति में बना दो स्कूल। तो कौन सा? कन्या विद्यालय बनाया गया। फिर राजा ने कहा और बनाओ, इसलिए राजा ने बनाया महाराजा कॉलेज। क्या बनाया? राजा ने बनाया संस्कृत कॉलेज। कौन सा कॉलेज? दोनों कॉलेज इसने बनाए। कौन कौन से? महाराजा कॉलेज और, तो महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज बनाने वाला भी कौन था? पहले महाराजा कॉलेज में होती थी बीए, महाराजा कॉलेज में होती बीकॉम, महाराजा कॉलेज में होती बीएससी, और लड़कियां भी महाराजा में पढ़ती थी। ये तो बाद में, जब भाई पहले तो जयपुर अलग देश था, तो जयपुर देश में जयपुर के लोग पढ़ेंगे। अब बाद में जयपुर राजस्थान में शामिल हो गया, तो राजस्थान कहां पर आ गया? जयपुर। तो बाद में आर्ट्स वाले पढ़ेंगे राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स वाले पढ़ेंगे कॉमर्स कॉलेज, साइंस वाले पढ़ेंगे महाराजा कॉलेज, लड़कियां पढ़ेगी महाराजा। सब अलग अलग भाई साहब, केवल साइंस में महाराजा के ठीक सामने लड़कियों का बनाया गया, इसलिए उसका नाम कर दिया। फिर मैं बताता हूं, सिटी बस में वहां उतरते हैं तो मजा आता है, वहां कनेक्ट करता महाराजा महारानी उतरो, महाराजा महारानी उतरो, और वहां तो बच्चे उतरते हैं तो फील लगा अच्छा आपने महाराजा, ये इधर महारानी, तो ये इधर महाराजा, सामने कौन सा है? महारानी। तो महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज किसने बनवाए थे? राम सिंह। राम सिंह ने पता लगा इंग्लैंड का एक राजा आ रहा है, एडवर्ड पंचम। कौन आ रहा है? कौन आ रहा था? एडवर्ड पंचम की रानी को गुलाबी रंग बड़ा पसंद था। कौन सा रंग पसंद था? भाई ने कहा सब कुछ जयपुर में क्या हो जाना चाहिए? पिंक पिंक हो जाना चाहिए ऐसा, इसलिए जयपुर में कौन सा रंग करवाएगा? थोड़ा हल्का गुलाबी। हम हिंदी वाले बोलते हैं गेरुआ, क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश वाले तो पिंक याद रखना, और हिंदी के अंदर गुलाबी आ जाए, गुलाबी क्या जा सकता है? तो मिला राम सिंह ने एडवर्ड पंचम की वाइफ को कहा रंग दे तुम मोहे, गेरुआ। कौन सा रंग करवाया था उसने? बाद में अंग्रेजों का राजकुमार है अल्बर्ट। कौन सा राजकुमार है? और ये अपने न्यू रख गया अल्बर्ट हॉल की। किसकी न्यू रख गया? अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था उसका नाम था स्टीवन जैकब। क्या नाम था? किसका वास्तुकार था? क्या नाम था वास्तुकार का? ये राजस्थान का पहला आदमी रहा जिसने घर के बाहर लगाया था कुत्तों से सावधान। क्या लगाया था? कुत्ता प्रेमी राजस्थान का पहला कौन था? स्टीवन जैकब। कौन था? कौन से एक म्यूजियम का वास्तुकार था? अल्बर्ट हॉल। उसका नाम अल्बर्ट हॉल क्यों है? न्यू लगा के कौन गया था? तो ब्रिटेन का राजकुमार अल्बर्ट किसी न्यू लगा के गया? अल्बर्ट हॉल। एडवर्ड पंचम आया तो जयपुर में कौन सा कौन कौन से कॉलेज बनाए गए? महाराजा कॉलेज और संस्कृत। फिर हमने पढ़ा कि आपके जयपुर में कन्या विद्यालय किसकी सलाह पर? कांति चंद्र मुखर्जी। जिस साल लड़ रहे थे उस साल कौन सा स्कूल बना? कौन सा बना? मदरसा ए हुनरी बनाया गया था। इसके बाद एक राजा भाई आपके जयपुर में थे माधो सिंह सेकंड। कौन बने थे? और डाकिया आदमी भयंकर, इसको बोलते बब्बर शेष। क्या बोलते हैं? सुबह उठते ही 5 किलो केले 3 किलो जलेबियां खाता था। ये नाश्ता था इसका। क्या था? नाश्ता था ये। उन दिनों मदन मोहन मालवीय बना रहे थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या बना रहे थे? कौन बना रहे थे? मदन मोहन मालवीय। क्या बना रहे थे? बंदे का 5 लाख रुपए मेरे तरफ से लिख लो। कितना चंदा दिया था? तो बीएचई की स्थापना के लिए जयपुर के कौन से राजा ने चंदा दिया था? माधव सिंह सेकंड। कितना चंदा दिया था? 5 लाख रुपए। ये वो बंदा था जिसने जयपुर में एक महल बनाया था, मुबारक महल। कौन सा महल बनाया? मुबारक महल 2 है, एक जयपुर में एक टोंक में। एक कहां पे? जयपुर। एक कहां पे? टोंक। जयपुर में किसने बनवाया? माधव सिंह सेकंड ने बनवाया था। फिर इसकी 9 दासियां थी। कितनी दासियां थी? वो झगड़ लेती, इस वाला महल अच्छा है, मेरे वाला नहीं है, इसलिए इसने नाहरगढ़ में अपनी 9 दासियों के लिए 9 एक जैसे। अब लोग देखे सब एक जैसे, दीवार की इधर नहीं होनी चाहिए भाई साहब। तो ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले जयपुर के अंदर डाक टिकट जारी किए थे, डाक व्यवस्था लेके। क्या लेके आया था? राजस्थान में सबसे पहले पोस्टल सिस्टम कहीं पर लागू किया गया था। वो जगह कौन सी थी? कौन सी जगह थी? जयपुर। ऐसा कब किया गया?
1904। तो राजस्थान में सबसे बड़ी डाक पोस्टल की शुरुआत कहां से हुई? जयपुर। कौन सा राजा द्वारा? माधव सिंह सेकंड। कब की गई? डील का डाकियों की वजह से उसे क्या कहा जाता है? उसने बीएचयू कितने रुपए दिए थे? कौन सा महल बनवाया था? कितनी दासियां थी? उनके लिए कितने महल बनवाए? कहां बनवाए? कब बनवाए? ये हो गया जयपुर। क्या हो गया?